So let's just start. The section 2 in doing math is nothing but using SYM, that is symbolic Python. Using this library, we are supposed to perform some kind of an algebra and a symbolic math. ये symbolic math का मतलब क्या होगा कि यानी कि हम लोग symbols यूज करेंगे, है ना. वी आर मैथ स्टूडेंट्स, है ना. आप में से हर कोई एस वाई बी एस सी तो सबको मैथ्स था. स्टैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. सो एवरी वन ऑफ अस नोज व्हाट द सिंबल इज. सिंबल इज नथिंग बट वेरिएबल्स, है ना. तो हम लोग वेरिएबल वाला मैथ्स करने वाले. इससे पहले तक जब हम लोग मैथ्स कर रहे थे ना, तब क्या था, हम लोग ऐड कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, कुछ मैनिपुलेशन कर रहे थे. वी वर जस्ट प्लेइंग विद द नंबर्स. बट अब हम लोग एक्चुअल टाइप ऑफ मैथ करने वाला है, जहां पे हम लोग वेरिएबल्स के साथ खेलेंगे. राइट. सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स डायरेक्टली निकालना बाई विदाउट यूजिंग इट. अगर कुछ चीजें प्लॉट करना है तो वो करना. बेसिक काइंड ऑफ सिंबॉलिक मैथ करने वाले. अगर आपको सपोज इक्वेशन दिया तो कैन यू ऐड टू इक्वेशंस, या फिर इक्वेशन लिखोगे कैसे, कैन यू सिंप्लीफाई द इक्वेशन. those are nothing but points to be covered inside this section. Okay, let us just start. So जो भी मैंने अभी कहा वही मैंने एज एन इंट्रोडक्शन रखा था, algebra and symbolic मैथ. The point one is, so far we have involved manipulation of a number in the Python, but there is another way in which the math is taught. Learn and practice, and it is in terms of the symbols and the operation between them. है ना. symbols यानी कि हमारे लिए वो वेरिएबल होता है और कुछ नहीं. सिर्फ सिंबल वर्ड यूज किया, दैट इज नथिंग बट इन टर्म्स ऑफ अ वेरिएबल. और उन वेरिएबल के साथ खेलना, यानी कि उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, एक्सेट्रा. वी रेफर टू दिस टाइप ऑफ अ मैथ एज अ सिंबॉलिक मैथ. ओके, तो ये सिंबल्स वाला जो भी मैथ रहेगा, जो भी हम लोग पाइथन में करते हैं, दैट इज नथिंग बट अ सिंबॉलिक. okay. तो इसको करने के लिए वी रिक्वायर्ड अ पाइथन लाइब्रेरी नेम एज अ सिम्पी, SYMPY, राइट. दैट इज सिंबॉलिक पाइथन. ये लाइब्रेरी जो है वो हमारे सारे काम कर देगी. यानी कि सपोज अगर आपको सिंबल को डिफाइंड भी करना है तो ये लाइब्रेरी आपका वो काम करके देगी. अगर आपको कुछ ऑपरेशन करना है तो वो भी करके देगी. नॉर्मल जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं ना, फॉर दैट वी डोंट रिक्वायर समथिंग एक्स्ट्रा. बट सपोज इफ यू मल्टीप्लाई सम कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट्स, और ओपन करना है ब्रैकेट, या फिर ब्रैकेट को श्रिंक करना है, एक्सपांड करना है, फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, फॉर ऑल दोस पर्पस, यानी कि सॉल्व करना, वी नीड टू इंपोर्ट सम एक्स्ट्रा थिंग्स. बट अगर आपने ये सिम पी को अगर इंपोर्ट करवा दिया इस लाइब्रेरी को, देन आपका सिस्टम जो है, आपका जो पाइथन है, विल बी केपेबल और वर्किंग विद पाइथन, है ना. वो उसके ऊपर काम करने के लिए केपेबल हो जाएगा. सो द फर्स्ट थिंग इज, ये लाइब्रेरी जो है, सपोज अगर मैं इस लाइब्रेरी के बिना काम करना स्टार्ट करता हूँ, यानी कि सपोज इफ आई एम एडिंग x प्लस एक्स, ठीक है, तो x प्लस एक्स क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से वो 2x होना चाहिए, राइट. बट यू कैन सी देयर इज एन एरर. एरर क्या बोल रहा है कि x इज नॉट डिफाइंड. यानी कि मैं अगर सपोज x का वैल्यू 1 दे देता हूँ, और उसके बाद अगर मैं सपोज x प्लस एक्स करता हूँ, x प्लस एक्स, देन आंसर इज x का जो वैल्यू है उसके ऊपर वो काम कर रहा है. मुझे आंसर अभी भी 2x नहीं आया. तो यू कैन सी कि उसको ना x का अगर कुछ वैल्यू देता है तो फिर वो वैल्यू पे काम करता है, वो उसे एज अ वेरिएबल नहीं देखता है. तो अगर हम चाहते हैं कि वो उसे एज अ वेरिएबल देखे, देन फॉर दैट पर्पस वी विल नीड दिस लाइब्रेरी. वी नीड टू इंपोर्ट दिस लाइब्रेरी. सो लेट्स लर्न हाउ टू इंपोर्ट दिस लाइब्रेरी. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट गिव यू द स्टेप्स. फिर मैं क्या करूंगा ना, आई रिक्वेस्ट वन ऑफ द स्टूडेंट टू प्रेजेंट देयर सेल्फ, फिर हम लोग उनके सिस्टम में ये चीज करके देखेंगे. ठीक है. सो हाउ कैन बी इंस्टॉल दिस लाइब्रेरी. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, कि अगर आप ऑनलाइन यूज करते हो ना, तो ऑन देयर सिस्टम इट इज ऑलरेडी इंस्टॉल, यू जस्ट हैव टू इंपोर्ट इट. लेकिन अगर जैसे कि मैं यहाँ पे आइडियली यूज कर रहा हूँ, उसके अंदर हमें ये लाइब्रेरी को ना इंपोर्ट यानी कि इंस्टॉल करवाना पड़ेगा. ओके, सो हाउ टू इंस्टॉल इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जो क्लासरूम के अंदर आपकी ये जो गेट पिप गेट पी यानी कि एक पाइथन का फाइल भेजा ना, यू सपोज टू डाउनलोड इट. ये फाइल कहाँ से मिला, आई जस्ट गॉट इट ऑनलाइन. ये पिप जो होता है ना, मोस्टली सबके सिस्टम में ऑलरेडी होता है, बट इट माइट बी पॉसिबल कि वाइल यू इंस्टॉल ना, पाइथन उसके अंदर ना आया. सपोज कि अगर पुराना वर्जन ऑफ पाइथन यूज करो तो उसके अंदर ना आया. तो इफ यू वांट टू चेक कि आपके सिस्टम के अंदर ये पिप गेट वाला फाइल है कि नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे, सॉरी एक्चुअली मैं चेक कर रहा था, तो मैं वापस से CMD ओपन कर रहा हूँ. कैन जस्ट ओपन CMD. CMD के अंदर आई जस्ट राइट पिप एंड एंटर करूंगा. अगर मुझे ये सारा उसका इंस्ट्रक्शन ओपन हो गया ना, दैट मीन्स मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी पिप करके एक फाइल पाइथन का ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. ये पिप फाइल जो है, दैट विल हेल्प अस टू इंस्टॉल अदर लाइब्रेरी ना. इसका काम ही होता है कि बहुत सारी अलग अलग लाइब्रेरी को हमें सिस्टम से डाउनलोड करके हमारे सिस्टम के अंदर देगा.
ठीक है। सो ये पिप आपके अंदर होना चाहिए, इफ यू कैन चेक इट लाइक दिस। अगर नहीं है तो आपको क्या करना होगा, ये जो मैंने क्लासरूम के अंदर शेयर किया ना उसको डाउनलोड करके रखो, वो है ना एज ए टेक्स्ट फाइल शेयर हुआ रहेगा। तो आप क्या करो, उसको कॉपी करके आपका पाइथन के अंदर सेव करो, है ना, आईडीएलई के अंदर उसको कॉपी पेस्ट करो, न्यू फाइल करके उसको सेव करके देन यू आर सपोज टू रन दैट फाइल। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे रन करता हूँ, उस फाइल का नाम क्या है, बिफोर आई ओके मैं आई जस्ट शो यू कि मैंने वो फाइल कहाँ पे रखा है, बिकॉज उसके बाद आई विल नीड सम स्टूडेंट टू डू। मैंने क्या किया, वो डाउनलोड किया सिस्टम से, फिर मैंने पाइथन प्रोग्राम के अंदर वो फाइल यू कैन सी आई हैव सेव्ड ओवर हियर, नाम है गेट पे, है ना। तो डी के अंदर पाइथन करके फाइल के अंदर मैंने उसको सेव किया। तो पहले चेंज डायरेक्टरी टू इट, सो डी के अंदर जाऊंगा, ये सब चीजें तो हमें पता है राइट, हम लोग एप्लेट के अंदर बहुत कर रहे थे। तो डी के अंदर फिर आई विल ओपन cd पाइथन प्रोग्राम, ठीक है, पाइथन प्रोग्राम मैंने ओपन किया, फिर आई जस्ट रन दैट। सो पाइथन को बोलूंगा रन दैट फाइल, फाइल नेम इज गेट पिप डॉट पी वाई। ठीक है, जैसे मैं इसको रन करूंगा ना, तो ये जो पिप रहेगा ना, दैट शुड गेट इंस्टॉल, शायद से नाम कुछ और है, टी पाइथन प्रोग्राम गेट पिप लाइक दिस फाइल स्कैनिंग ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग लिटरली। अच्छा, मैंने कुछ ओपन करने के टाइम पे कुछ उसको कर दिया था, लेट मी जस्ट ओपन दैट, ओपन दिस हाँ आइडियली से ओपन हो जाएगा वो। सो लेट मी जस्ट शो यू कि वो फाइल के अंदर है क्या एक्चुअली। गेट पिप, सो डी के अंदर पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर गेट पिप हो हियर, ये रहा यहाँ पे। ओके, सो यू कैन सी कि यह ऑलरेडी सिस्टम से डाउनलोडेड है। यहाँ पे ऊपर उन्होंने कमेंट लिखा है कि ये क्या है कैसे है, एंड देन दे जस्ट हैव पेस्टेड इट, है ना। ये उन लोग का पूरा कोड है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन, बहुत बड़ा कोड है हमारे कुछ काम का, लेकिन वो कोड आई नीड टू रन इट इन माई CMD। इट इज एन इशू इन दिस पाइथन गेट पिप, नाम से मेरा नाम सही होना चाहिए और कुछ नहीं, इट शुड रन दैट पाइथन गेट। अदरवाइज अगर मैं उसको ऐसे ही रन करवाता हूँ गेट पिप डॉट पी वाई, तो भी शायद काम चल जाएगा। हाँ, और ऐसे ही चल जाएगा राइट, हमें पाइथन की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग वहाँ पे चले गए थे। तो वी आर जस्ट सपोज टू राइट दैट नेम, जैसे डॉट पी वाई करेगा वो रन करके हमारे सिस्टम के अंदर इसको इंस्टॉल करके रख देगा। वंस यू आर डन विद इट, आफ्टर डाउनलोडिंग जस्ट टाइप करना है, हाँ मैं भी भूल गया, सिर्फ टाइप करना है, हमें आगे पाइथन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिफोर दैट यू आर सपोज टू चेंज द डायरेक्टरी अकॉर्डिंग, जिस भी फाइल के अंदर आपने सेव किया रहेगा वहां पर पहले जाओ, जैसे कि मैंने डी के अंदर पाइथन प्रोग्राम के अंदर गया, ठीक है। फिर आपको वापस से CMD में जाके पिप इंस्टॉल, ये जो हमारा लाइब्रेरी ना वो सिर्फ लिख देना है, सो इट इज पिप इंस्टॉल sym, दैट इज सिंबल पाइथन, इसको करके सिर्फ एंटर करना है। मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट यू कैन सी कि इट विल स्टार्ट इंस्टॉलिंग अगेन। सिंस वो वापस से नया लाइन चालू नहीं हुआ, दैट मींस इट इज वर्किंग, बैकग्राउंड में वो काम कर रहा है, इट शुड स्टार्ट वर्किंग। It will take some time to download the system। जैसे कि आप देख लो कि यहाँ पे वो अटका हुआ है ना, इट इज वर्किंग। ओके, सो आई जस्ट रिक्वेस्ट तब तक कोई और स्टूडेंट के सिस्टम के अंदर हम लोग डाउनलोड कर देंगे ना, तो हमारा काम हो जाएगा। अगर वो इंस्टॉल सही से हुआ है कि नहीं कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम सिस symbolic py import something, suppose I import symbols, सिंबल, दैट मीन्स अगर यहाँ पे एरर आया उसका मतलब कि वो लाइब्रेरी अभी तक काम नहीं कर रहा है राइट। सो यहाँ पे देखो एरर नहीं आया, दैट मीन्स ये लाइब्रेरी जो है वो अच्छे से डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है राइट। सो मैं क्या करता ना, थोड़ी देर के लिए मेरा प्रेजेंटेशन बंद करता हूँ एंड रिक्वेस्ट वन ऑफ द स्टूडेंट टू प्रेजेंट देयर सेल्फ, ठीक है। एक स्टूडेंट के अंदर अगर हो गया ना तो आई विल बी हैप्पी, अकॉर्डिंगली अदर स्टूडेंट आल्सो कैन डू, एंड रिक्वेस्ट एनी वन ऑफ योर स्टूडेंट जो भी अभी लैपटॉप या फिर ऐसे यूज कर रहे हैं ना, दे कैन प्रेजेंट देयर सेल्फ। फिर एक फोन वाला बंदा भी प्रेजेंट करो, लेकिन पहले लैपटॉप वाला कोई भी रहेगा ना, जस्ट प्रेजेंट योरसेल्फ, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर कुछ भी रहेगा। यस, एनी वन ऑफ यू कैन प्रेजेंट।
सर मैं करूँ? हाँ शक्ति करो ना। इसके बाद प्लीज कोई बंदा जो फोन से यूज कर रहा है ना, वो प्लीज इसके बाद प्रेजेंट करना। सो नाउ शक्ति आपने वो फाइल डाउनलोड करके रखा है ना, उसका टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करके एक हम लोग पाइथन की फाइल में रख देंगे। हमारा पाइथन का आइडियली चाहिए हमें। ओके ओके करेक्ट, इसको ओपन करके। हाँ ओपन कर। हाँ तो फिर ठीक है, तो फिर टेंशन नहीं है। अच्छा मैंने पीवाई फाइल शेयर किया ना, हाँ बराबर। सो ओके, जस्ट ओपन करो ना। क्या ये ओपन हो रहा है क्या? एक बार देख लो सर, कहाँ से ओपन हो रहा है वो। एक बार से देख लेता है। तो डायरेक्ट अगर पीवाई, हाँ मैंने पीवाई फाइल ही शेयर किया ना, तो टेंशन नहीं। तो डायरेक्ट सीएमडी के अंदर हम लोग काम कर सकते हैं। जस्ट गो टू सीएमडी, लेकिन ये डायरेक्टरी याद रखो। हाँ शक्ति, जी के अंदर एप्लेट के अंदर। ओके ठीक है, इट इज देयर, इट इज वर्किंग। डायरेक्ट अपना आईडीएलई में काम किया ना उससे, तो अच्छा है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अच्छा पी, देखो इन्होंने ना पीआईपी टाइप किया, लेकिन बता रहा है कि इट इज नॉट इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, यानी कि इनके सिस्टम के अंदर अभी पीआईपी इंस्टॉल नहीं है, दैट वी कैन सी क्लियरली। उसके बाद अब शक्ति हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ डायरेक्टरी चेंज किया क्या आपने? अच्छा आपने ऑलरेडी किया है शक्ति। अच्छा ठीक है, तो फिर आ जाओ उसके अंदर, डायरेक्टली सिर्फ वो रन कर दो। तो गेट पिप, गेट डैश पिप डॉट पी वाई, डायरेक्टली रन कर दो बस उसको। प्लीज इंस्टॉल ई प्रोग्राम, और इसको ऑलरेडी इंस्टॉल डिफॉल्ट प्रोग्राम कंट्रोल करना। शक्ति इशू क्या हो रहा है ना, कि आपके सिस्टम में जो पाइथन है ना, वो उसको रीड नहीं कर रहा है। है ना, हाँ राइट करेक्ट। आपका जो पाइथन है ना, वो इसको ओपन नहीं कर पा रहा। पाइथन इंस्टॉल तो है ही, पाइथन आप वही यूज करो ना। Get py, this file does not have program associated with performance। आगे पाइथन लिख के करो ना, just type python in front of it and then go for it। I think वही इशू हो रहा है। System cannot execute this program, yes। आगे पाइथन लिखो, before it write python। नहीं नहीं, आगे मतलब स्टार्टिंग। yes। I think it should work now। हाँ, अभी भी उसको पाइथन भी नहीं पता। अरे यार, पाइथन पाइथन शक्ति, ये जो आपने प्रोग्राम किया ना, वो जो है ना, उसको वहीं से रन करो ना। जब आपने अभी ओपन किया ना पीछे बैकग्राउंड में वो फाइल को, उसको वहीं से F5 करके रन करो, या फिर रन में जाके उसको रन कर दो एक बार, तो भी चल जाएगा काम हमारा। स्कैनिंग कोड स्ट्रिंग वाइल सिंटेक्स एरर, स्टार्टिंग में देखो कहीं एरर है क्या? तो स्टार्टिंग में देखो कोई डबल कोड या फिर ऐसा कहीं चला नहीं गया ना उसी प्रोग्राम के अंदर। अदरवाइज इशू ये होगा ना कि अगर सिर्फ मेरे सिस्टम में चलेगा तो बच्चे लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे? कहीं कुछ मैंने डिलीट तो नहीं किया था। ओके, अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर। कहीं कुछ मैंने डिलीट तो कहीं, एक बार वापस इसको ट्राई करो ना रन करने का। हुआ क्या? कल तक तो काम कर रहा था, कोई नहीं, एक बार इसको वापस से रन करके देखते हैं। अदरवाइज मैं क्या करूँगा ना इसका, अच्छा एडिवाइज स्कैनिंग ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग लिटरेचर, सर इन द एंड कोट्स आर मिसिंग, मतलब एंड ऑफ दैट, सर इन द एंड द कोट्स। अच्छा एंड ऑफ द फाइल बोल रहे हो सिद्धि? यस ओके। शक्ति, जस्ट गो इन द एंड ऑफ दिस फाइल, मतलब एंड में। आई आल्सो शुड रीड इट फ्रॉम दिस वन, बिकॉज वहाँ पे जो शक्ति प्रेजेंट कर रहा है ना, वो ओपन। ओके
व्हाट इज मिसिंग, लेट मी जस्ट चेक, बिकॉज कल कल ही मैंने इसको सिस्टम में डाला ना, इट वाज वर्किंग प्रॉपर्ली, लेकिन शायद से करते वक्त कुछ चला गया होगा। लेट मी जस्ट डिलीट, अब आई कैन सी इट प्रॉपर्ली, एंड ऑफ द फाइल जाना होगा। सिद्धि कोड्स मतलब वी आर नॉट गेटिंग, आप कहाँ पे कोड्स करना चाहते हो? अच्छा ये ट्रिपल कोट एंड में नहीं था ऐसा, एवरीथिंग इज अ कमेंट, ओके। अच्छा एंड में ट्रिपल कोट्स, अरे हाँ यार ये ग्रीन में दिखना चाहिए था। Just save it. And then, scanning triple quotes, still it is showing the same error. Triple quote. सिद्धि एक बार प्रेजेंट कर सकते हो क्या? What you are trying to say नहीं समझा मैं। शक्ति एक सेकंड के लिए प्रेजेंटेशन बंद करो ना प्लीज। अच्छा एंड में, अच्छा डबल, अच्छा ओके, करेक्ट करेक्ट सर। अच्छा ओके ओके, मतलब ट्रिपल कोट था लेकिन डबल वाला था, समझा समझा समझा, ओके गेटिंग योर पॉइंट, ओके समझ गया। ओके सो नाउ वहां पे जाके करो ना, हमारे उसके अंदर हो गया क्या, पिप एक बार टाइप करो वहां पे, सीएमडी में, सीएमडी के अंदर एक बार चेक कर लेते कि हमारा पिप इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। पिप सिर्फ टाइप कर दो, नहीं हुआ है, इधर से वापस इसको रन करो, गेट स्लैश पिप डॉट पी वाई, गेट डैश पिप डॉट पी वाई। This file does not have program associated with it now. Wait. चलता है अपना। Let me just see CMD, wait. Okay. यही मुझे लगा था कि मेरे सिस्टम में चल रहा है, बाकी किस शक्ति 32 बिट है कि 64 बिट है? अरे यार ओके, दैट माइट बी एन कॉज ऑफ एन एरर, बिकॉज ये जो कोड है ना, दैट इज फॉर 64 बिट सिस्टम। कोई नहीं, मैं इसका ना 32 बिट का भी सिस्टम का आई जस्ट शेयर विद यू गाइस, बिकॉज दोनों के लिए कोड अलग अलग है। 64 का मुझे ढूंढने को टाइम लगा था, 32 बिट का तो इजीली अवेलेबल है, सो आई जस्ट शेयर दैट ऑल्सो, इट माइट बी वन ऑफ द कॉज फॉर द एरर। ओके, इंस्टॉल द प्रोग्राम इज ऑलरेडी इंस्टॉल, क्रिएट एन एसोसिएटेड फोल्डर। ठीक है, मैं इसको देखता हूँ एट द एंड ऑफ दिस ना, ये क्लास खत्म होने के बाद मैं वापस से इसको कुछ चेक करता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा आगे बढ़ता है। आई जस्ट रिक्वेस्ट, किसी के पास अगर फोन यूज कर रहे हैं ना तो उसके साथ करो, जस्ट प्रेजेंट योर सेल्फ इफ यू आर डूइंग विद द फोन। जो एंड्रॉयड वाला जो एप्लीकेशन है ना, अगर वो कोई यूज कर रहा है ना तो जस्ट प्रेजेंट योर सेल्फ। 32 बिट का भी हम लोग करते हैं छोटा बात, लेकिन मुझे उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं शक्ति में आपको कांटेक्ट करता हूँ पर्सनली, बिकॉज आपके पास ही 32 सिस्टम है, आई डोंट हैव दैट सिस्टम, so I'll need your help. Okay, anyone with the phone, please present yourself. जो भी फोन से कर रहा है ना, प्लीज प्रेजेंट करो ना अपने सेल्फ को। जिनके पास वो हमारा पाइथन एंड्रॉइड 3 जो था ना, इफ यू आर यूजिंग इट। ओके, शुड आई? यस दिव्या जी, यस। ओके ग्रेट, सो दिव्या जी वो एप्लीकेशन ओपन कीजिए ना। यस यू, आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू यूज द सेम। अभी यहाँ पे देखो ऊपर न्यू के बाजू में जो 3 लाइन है ना मेन्यू का, उस पर क्लिक कीजिए ना। यस, नाउ गो टू पिप, ये देखो पिप ऑप्शन है ना टर्मिनल के बाद। यस, नाउ वो योर लाइब्रेरी नेम है ना, वहाँ पे टाइप करो ना SYMPY, कैपिटल एस नहीं लिखा तो भी चलेगा, हाँ SYMPY, नो नीड टू राइट एनीथिंग, हाँ PY। ओके, इंस्टॉल पे क्लिक करो। यस, ओके, लुकिंग फॉर दैट, यस। ठीक है, सो यू गाइस कैन सी फॉर फोन भी उन लोग सेम ही चीजें होता है। फोन के अंदर भी व्हेन यू विल गो फॉर इंस्टॉलिंग ना, वो डाउनलोड करता है फिर इट इंस्टॉल इन योर सिस्टम। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, इंस्टॉलिंग कलेक्टिंग पैकेज वो आएगा पूरा, मतलब हो जाने के बाद ना इट विल शो कि इट इज डन। अभी इंस्टॉलिंग दिखा रहा है, इंस्टॉल्ड बताना चाहिए, वो इट टेक सम टाइम। सो फोन के अंदर ये सिस्टम बहुत ही ईजी है।
इंस्टॉल सक्सेसफुल, या जस्ट गो बैक, बाहर आ जाओ दिव्या जी। हाँ, अब है ना मैं कुछ आपको बोलता हूँ, नहीं नहीं रहने दो, आई जस्ट शो यू समथिंग जिससे हमें पता चलेगा कि आपके सिस्टम में वो इंस्टॉल हो चुका है करेक्टली, राइट? सो राइट फ्रॉम फ्रॉम ये जो हमारा लाइब्रेरी था ना उसका नाम लिखेंगे SYMPY, सिंबल स्मॉल स्मॉल स्मॉल, एवरीथिंग इज इन स्मॉल। ये नोट करेंगे हर कोई, एवरीथिंग इज इन स्मॉल। हाँ, यानी कि एस जो आपने कैपिटल लिखा ना उसको स्मॉल लिखा, ठीक है? तो दिस इज द नेम ऑफ द लाइब्रेरी, जिसके अंदर से हम लोग एक पर्टिकुलर फोल्डर हम लोग इंपोर्ट करवाएंगे फ्रॉम दिस के SYMPY। उसके बाद जाओ एंड में आ जाओ, स्पेस इंपोर्ट, स्पेस करो, फिर इंपोर्ट, इंपोर्ट स्पेस करके कैपिटल एस करके सिंबल लिखो। फ्रॉम दैट लाइब्रेरी वी आर टेकिंग दिस सिंबल फाइल, ओके? एस सिंबल, BOL, बी, नहीं नहीं नहीं, सिंबल, BOL, सिंबल, यस करेक्ट। नाउ एंटर करो, यानी कि अभी हम लोग ने वो फाइल ले लिया, ठीक है? एंटर करो। जो भी स्टूडेंट है ना जिन्होंने नहीं किया रहेगा ना, इफ दे टाइप दिस और रन करने चाहोगे ना तो कुछ एरर बताएगा, लेकिन आफ्टर इम्पो मतलब इंस्टॉल करने के बाद एरर नहीं आना चाहिए, ओके? नाउ यू जस्ट राइट x इज इक्वल टू कैपिटल S सिंबल लिखो, सिंबल सिंबल, फिर ब्रैकेट के अंदर इधर लिखो, कोट करो, सिंगल कोट करो या फिर डबल कोट करो तो भी चलेगा, कुछ भी एक कोट करो, एंड देन जस्ट उसके बीच में लिख दो x, उसके बीच में लिख दो x, सिर्फ x, जो भी x आपने आगे लिखा ना वही। हाँ, तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले तो हम लोग को जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरी था वो हम लोग ने इंपोर्ट करवाया, फिर अब मैंने क्या किया, अब मेरा जो x है ना दैट विल बी कंसिडर्ड एज द वेरिएबल x। आपने अभी अभी देखा था ना, मैंने थोड़ी देर पहले सिर्फ x के ऊपर काम कर रहा था ना, जैसे कि x प्लस x करके मैंने एंटर किया तो उसको समझा ही नहीं क्या करना है। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने x प्लस एक्स किया ना तो मुझे जो आंसर चाहिए था ना 2x वो आएगा। जस्ट कम डाउन, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। अब s लो, एस कैपिटल S इज अ न्यू लेबल, s इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू x प्लस x, राइट? सो माय एक्सपेक्टेड आंसर फॉर दिस कैपिटल S इज नथिंग बट 2x। नाउ नीचे आके प्रिंट कर दो s को, नीचे आओ, कम डाउन, एंटर करो, प्रिंट, फिर ब्रैकेट के अंदर s लिख दो बस, कैपिटल S। नाउ जस्ट रन दिस प्रोग्राम, ओके? इट विल टेक सम टाइम इनिशियली। आप रन कर दो, क्या हुआ, रन करो, उसके बाद क्या शायद, नहीं नहीं जरूरत है, मत सेव करो, आराम से बाद में करो, ये ऐसे भी टाइम पास प्रोग्राम है। सो यस, यू गाइस कैन सी वो 2x आ रहा है, करेक्ट? जिन्होंने भी अभी तक इंस्टॉल नहीं किया ना, दे ऑल आल्सो कैन डू द सेम प्रोग्राम, लेकिन वहां पे एरर आएगा, ठीक है? तो आप देखो रहे ना, एस के अंदर अब 2x शेयर हो गया। थैंक यू दिव्या जी फॉर कमिंग फॉरवर्ड, आपने अच्छा काम कर दिया मेरा, ओके? सो नाउ आई कैन मूव फास्ट। जस्ट 32 बीट वाले सिस्टम के लिए थोड़ा इशू होगा, दैट वी विल सी, नॉट टू वरी अबाउट इट, ओके? सर माय सिस्टम इज अपडेट बट स्टिल शोइंग द सेम एरर, ओके? सुमित, दैट मींस 64 बीट पे भी इशू आ रहा है, दैट मींस मैंने जो फाइल शेयर किया ना उसके अंदर कुछ तो करप्शन हो गया है ना, दैट मींस वहां पे कुछ तो माइनर से एरर हो गया, डोंट वरी अबाउट इट। आज है ना, आज इसी लेक्चर के बाद आई विल जस्ट करेक्ट दैट एंड शेयर इट बैक। मैं शक्ति के साथ बैठ के ना उसके सिस्टम में चालू करके दूंगा, आपके सिस्टम में भी चालू करूंगा, देन आई विल शेयर दैट फाइल अगेन विद एवरीवन, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट। तब तक आप सभी लोग फोन में तो प्रैक्टिस कर सकते हो आज के दिन के लिए, ओके? सो ओके सर, माय आईफोन मैक विल, हाँ सिद्धि, वर्क, इट वर्क्स, हाँ काम करेगा, डोंट वरी अबाउट इट, हर किसी सिस्टम के अंदर काम करता है। देखो अगर नहीं चलता है ना तो टेंशन मत लो, फिर देन यू कैन गो फॉर द ऑनलाइन वाली कुछ तो वेबसाइट्स होते हैं ना, दैट यू कैन यूज, है ना? तो वो तो नहीं है कि कहीं पे भी अटक जाओगे, आपके पास फोन भी ऑप्शन होगा, ऑनलाइन साइट्स भी हमारे लिए काम करती है, पाइथन के लिए ऐसा इशू नहीं होगा, ठीक है? बट स्टिल आई विल हेल्प यू आउट विद दैट इंस्टॉलिंग ऑफ SimPy, ओके? लेट मी जस्ट स्टार्ट विद द लेक्चर अहेड। सो ये एक में इशू हो रहा है, दैट आई विल वर्क ऑन इट, बिकॉज मेरे सिस्टम में चल गया, बाकी सिस्टम में नहीं चला, तो मैं उसको ध्यान दे दूंगा कि क्या करना है, ठीक है? फिर एंड्रॉइड एंड हाँ पाइरॉइड 3 जो है उसके अंदर अभी हमने देखा, बहुत ही ईजी सा है वो स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख के रखे थे, नॉट टू वरी अबाउट इट, ओके? नाउ वी विल लर्न हाउ टू डिफाइन अ सिंबल, बट जस्ट नाउ हम लोग को दिव्या जी ने बता दिया कि कैसे करना है। सो सिंबल्स फ्रॉम द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सिंबॉलिक मैप,
हमें सिंबल कैसे डिफाइन करना है वो आना चाहिए, तभी जाके हम लोग उसके ऊपर काम कर पाएंगे, राइट। सो पहले तो जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया था ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे व्हेन आई वाज राइटिंग दिस प्रोग्राम मैंने x प्लस एक्स लिखा, मुझे एरर आया। जब यहाँ पे एरर क्या आ रहा है कि x इज नॉट डिफाइंड, तो सपोज मैंने x को डिफाइन कर दिया, फिर वो x का वो वैल्यू लेके काम करता जो मुझे नहीं चाहिए, है ना। सो फॉर सच अ थिंग हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये सिम py को इंस्टॉल करके उसको इंपोर्ट करना होगा। यू कैन सी दिस इज नॉट अ सिंबल, वो बोलता है कि उसको डिफाइन नहीं है। व्हाट इफ आई वांट माय आंसर इज 2y+1, उसके लिए हमें सिंबल्स को यूज करना होगा। एंड यहाँ पे एरर था, उसके लिए मैंने लिख के रखा है इट इज नॉट डिफाइंड, सपोज इफ आई डिफाइन देन इट कंसिडर इट एज अ नंबर। सो अगर आपको सिंबल्स यानी कि वेरिएबल के ऊपर काम करना है, देन यू आर सपोज टू इंस्टॉल एंड इंपोर्ट दिस लाइब्रेरी, correct? Simply this library let us write program where we can express and evaluate mathematical operation in terms of such symbols. First, we import symbol package from simpy. You guys can see over here. This, okay. So यहाँ पे मैंने क्या किया? First, I have imported this symbol package from this library. Then what I do? I just define. अभी अभी दिव्या जी जब कर रही थी ना, तब उन्होंने क्या किया? X is equal to symbol. एक छोटी छोटी सी चीजों का ध्यान रखो. Symbol का S कैपिटल है. Oh, sorry. थैंक यू शक्ति, thank you. अच्छा किया आपने बता दिया। अदरवाइज मैं और थोड़ी देर बड़बड़ करता, लेकिन स्क्रीन प्रेजेंट नहीं होता। ओके, नाउ इट इज यस। मैं ऐसे बड़बड़ कर रहा था। ओके, ठीक है, आई थिंक यस। सो इसके पहले का पार्ट इफ यू गाइस वांट टू सी, आई जस्ट शो यू दैट। इसमें कुछ इतना था नहीं। आई जस्ट कम टू कौन सी स्लाइड पे मैंने था, आई जस्ट शो। ओके, इंस्टॉल वाला था, फिर डूइंग मैथ, ये तो अभी अभी देखा, यहीं से स्टार्ट करना है फ्रॉम दिस टू सिम पी वाई टू परफॉर्म दिस, ये तो अभी अभी मैंने पढ़ा। ओके, फर्स्ट वी इंपोर्ट सिंबल पैकेज फ्रॉम दिस सिम पी वाई। सो आई जस्ट शो यू कि मैंने क्या किया। ओके, सो ये मैंने पहले इंपोर्ट कर दिया। उसके बाद अभी अभी दिव्या जी जब कर रही थी ना, उन्होंने क्या किया, एक्स पहले तो लेबल लिया, उसको फिर बता दिया कि इट इज नथिंग बट माई सिंबल, मतलब कि अब वो वेरिएबल है। फिर उस वेरिएबल को उन्होंने नाम दिया था एक्स, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि एक्स है तो उसको एक्स ही नाम दो। फॉर अ चांस सपोज मैंने यहाँ पे उसको एक्स इज अ लेबल, जिसको मैंने नाम दिया है वाई एज अ वेरिएबल, ठीक है। फिर मैं सेम चीज परफॉर्म करता हूँ कि एक्स प्लस एक्स, ठीक है। नाउ आई विल एंटर दिस एंड माई आंसर इज 2a, यानी कि x इज अ लेबल जिसके अंदर वेरिएबल स्टोर हो चुका है a, मतलब वेरिएबल यानी कि सिंबल स्टोर हो चुका है a, जिसके ऊपर आप ऑपरेशंस कर सकते हो, ठीक है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि x है तो x ही लो, लेकिन वी प्रीफर कि x है तो x ही रखेंगे, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो उसके लिए। बट दिस वे वी कैन डिफाइन अ वेरिएबल या फिर सिंबल वी कैन डिफाइन। इजी है, बहुत सिंपल है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखोगे कि आपको हर बार ये जो फाइल है ना सिंबल का, दैट यू आर सपोज टू इंपोर्ट एवरी टाइम। जैसे कि सपोज अगर मैंने बंद कर दिया एंड आई जस्ट ओपन इट अगेन, इसको भी बंद कर देता, आई ओपन इट अगेन, ओके। सो एवरी टाइम यू राइट दिस कोड, मोस्टली स्टार्टिंग के अंदर है ना, हम लोग इसके अंदर ही लिखेंगे। जब हम लोग पूरा प्रोग्राम लिखते हैं ना न्यू फाइल करके, वहां पे एक ही बार करना है, लेकिन यहाँ पे जितनी भी बार हम लोग ओपन करेंगे ना, एवरी टाइम आई हैव टू डू इट फ्रॉम simpy I want to import symbol ओके। जैसे ही वो एंटर करने पे अगर सही से लिखा आ गया, ओके, नाउ विल डिफाइन x इज इक्वल टू कैपिटल S सिंबल। उसके अंदर मैं कुछ भी लिखूं उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर x को वो z करके उसके ऊपर काम करेगा, राइट। सो इफ आई अपॉन x+x+1, फिर एंटर करूंगा तो उसने उसके ऊपर ऑपरेशन किया, x+x को उसने z रख के ऑपरेशन परफॉर्म किया। सपोज इफ आई डू x² प्लस x प्लस 3x प्लस 2 टाइम्स x स्क्वायर, सपोज इफ आई डू दिस, ओके, यहाँ पे 3x लिखा है मैंने, दैट इज एन एरर, सो आई जस्ट राइट सेम थिंग, बट जो मैंने एरर किया वो नहीं करूंगा। सो 3 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स x स्क्वायर, ओके। नाउ देखो, यू कैन सी वो सिंपल से जो ऑपरेशंस होता है ना, वो हमारा ये लाइब्रेरी इजीली कर सकता है विदाउट इन्वॉल्विंग एनी एक्स्ट्रा पैकेजेस, एनी एक्स्ट्रा लाइब्रेरी से ज्यादा कुछ चीजें उसको नहीं चाहिए, लेकिन सिंपल ऑपरेशंस वो कर सकता है। यू कैन सी कि यहाँ पे मैंने x+x+1 वो सभी चीजें इजीली कर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन अ लेबल x as a symbol x. For an example,
मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्रॉम simpy imported symbol, फिर लेबल x को मैंने नाम दे दिया symbol x, एंड देन आई कैन परफॉर्म द ऑपरेशन एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि सेम नाम दिया जाए. ठीक है. Use of non-matching label and symbols can be defined, but it can be confusing sometimes. जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, मैंने x की जगह पे x is a label name जिसका symbol name है z. Sometimes it is confusing. लेकिन suppose आपने प्रोग्राम नहीं लिखा है, someone else has wrote a big program, उन्होंने लेबल x को कुछ तो वेरिएबल का नाम दिया, it will be some symbol, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है कि वो क्या है, तो कैसे करेंगे. सो सपोज मुझे पता नहीं है कि x को मैंने क्या सिंबल दिया, आई जस्ट सेलेक्ट x डॉट नेम. तो उसका मतलब x इज ए लेबल जिसका जो भी सिंबल होगा ना वो अब प्रिंट होना चाहिए. ओके, सो यू गाइस कैन सी मैंने x डॉट नेम किया ना, तो मैंने x को नाम दिया था z, वो उसने प्रिंट कर दिया. लेकिन वाइल प्रिंटिंग द आंसर यू कैन ऑब्जर्व दैट ये जो z है ना वो सिर्फ z करके नहीं आया, वो एक सिंगल कोट के अंदर आया. सिंगल कोट्स के अंदर आंसर आना उसका मतलब कि वो जो x के अंदर z स्टोर हुआ है दैट इज नथिंग बट एज अ स्ट्रिंग वो स्टोर हुआ है उसके अंदर, राइट. तो उसका मतलब कि जब कभी भी आप सिंबल को डिफाइन करोगे यू आर सपोज टू डिफाइन इट एज अ स्ट्रिंग. यानी कि जैसे कि अगर सपोज इफ आई राइट माई कोई दूसरा वेरिएबल लेता हूँ y इज इक्वल टू सिंबल, अगर सिर्फ सपोज मैंने सिर्फ a लिख दिया तो वो उसको रीड नहीं करेगा बिकॉज वो ए को उसको समझ में नहीं आ रहा है. करेक्ट. सो वी आर सपोज टू डिफाइन द सिंबल एज अ स्ट्रिंग. अब मैं करता हूँ y इज इक्वल टू सिंबल, मैं उसे एज अ स्ट्रिंग बताता हूँ, सिंगल कोड करने की जरूरत नहीं, अगर आपने डबल कोड किया तो भी उसको समझ जाएगा. सिंबल, ओके, सो आई जस्ट चेंज इट बॉल. ओके ओके, नाउ इट इज वर्किंग. अभी मैं पूछता हूँ कि y के अंदर क्या स्टोर किया है, तो इट विल से इट इज a. करेक्ट. तो छोटा सा नोट होगा, सिंबल का एस कैपिटल होता है जब कभी भी हम लोग स्टोर करते हैं, इट इज स्टोर्ड एज अ स्ट्रिंग. यानी कि जब आप टाइप करोगे तभी इस चीज का ध्यान रखो कि आपको उसको सिंगल या फिर डबल कोट के अंदर लिखना होगा. ओके ओके, सो यू गाइस कैन सी ओवर हियर यूज ऑफ नॉन मैचिंग लेबल एंड सिंबल कैन बी डिफाइंड बट इट इज कंफ्यूजिंग. लेकिन सपोज अगर आपने डिफाइन कर दिया या फिर किसी और ने डिफाइन किया एंड यू वांट टू फाइंड आउट किस लेबल के अंदर क्या स्टोर किया है, देन वी कैन यूज डॉट नेम. Okay, to find out which label has been given with which symbol we can use dot name function as shown below. Okay, note them, the symbols we create has to be specified as a string, है ना. इसका मतलब कि we cannot define x is equal to symbol x, but we must define it as x is equal to symbol double या फिर सिंगल कोट में लिखो तो भी काम चल जाएगा. ठीक है. You guys can see simple things are there. Okay. So now we will be learning about multiplying symbols. Sorry, multiply की इसके बाद वाला टॉपिक है. इसमें भी multiple symbols के बारे में बात करना है. Multiple symbols. Multiple symbols means what? कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ना, मैंने बहुत सारे symbols मतलब कि हाँ, okay, on the screen you guys can see मैंने दो symbols define किया है. X is a label which is defined as a symbol Z, and Y is the label which is defined as a symbol E. And I can perform the operation between this x and y. मैं क्या कर सकता हूँ, मैं x plus y कर सकता हूँ, that is a plus z. I can do 2 times x plus 3 times y, 3 times y minus 3 times x minus 2 times y. ठीक है, I can perform the operations. It will perform it really well. Simplified answer हमें at the end मिल जाएगा. तो जितने भी सिंबल्स आप डिफाइन कर रहे हो वो इस तरीके से हो सकता है. लेकिन सपोज एट अ टाइम आई वांट टू डिफाइन सम मोर देन वन सिंबल, या फिर एक भी करना है तो भी कर सकते हैं. लेकिन इफ यू वांट टू डिफाइन मोर देन वन सिंबल एट अ टाइम, यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने एक्स अलग से किया है, वाई अलग से सिंबल मैंने डिफाइन किया. लेकिन अगर आपको एक ही साथ एक से ज्यादा सिंबल डिफाइन कर रहे हैं इन अ सिंगल लाइन, देन फॉर दैट आल्सो वी हैव अ पैकेज इन अ लाइब्रेरी, सेम लाइब्रेरी. तो वी विल जस्ट इंपोर्ट डाटा, जो भी यूज कर रहे हैं ना उसको एक बार पहले इंपोर्ट कर दो. जब तक आप क्लोज नहीं करते हो ना ये स्क्रीन, तब तक दैट फाइल विल बी ओपन फॉर यू. वंस यू क्लोज इट अगेन यू हैव टू डू इट. ओके, फ्रॉम simpy आई विल इंपोर्ट अनदर फाइल जिसका नाम है symbols. ठीक है, तो ये symbols के अंदर s कैपिटल है और एंड में एक s ऐड हो रहा है. ठीक है, पहले तो मैं एंटर करूंगा, वो इंपोर्ट हो चुका. अब मैं क्या करूंगा, x y ये दोनों अलग अलग किए थे ना, अब मैं क्या करता हूँ, दो नए वेरिएबल डिफाइन करता हूँ. सपोज इट इज p and q. सो आई राइट p, q इज इक्वल टू
सिंबल्स जो भी मैंने इंपोर्ट किया उसको यूज करूंगा, सिंबल्स ब्रैकेट के अंदर वापस से कोट ही करूंगा। सो सपोज आई गिव इट अ नेम ए नहीं है ना, तो बी कॉमा सी सिंगल कोट खत्म। ओके, सो इसका मतलब कि मैंने एक ही साथ ए को मैंने वैल्यू दे दिया है बी, क्यू को मैंने वैल्यू दे दिया है सी। ओके, सो वो हो गया। पहले तो मैं चेक करता हूँ कि पी के अंदर सेव क्या हुआ, तो पी के अंदर सेव हुआ है बी, क्यू के अंदर क्या सेव हुआ है, क्यू के अंदर सेव हुआ है सी। नाउ कैन आई परफॉर्म द ऑपरेशन बिटवीन देम, लेट्स सी। सो वो होता है यही होता है। Yes, I'll just go down. Okay, so P star 2 plus I suppose I do, yes, okay, I just do it. Yes, I can perform the operation. So एक से ज्यादा अगर आपको symbols यानी कि multiple symbols you want to define in the line, you can do it. ऐसे जरूरी नहीं है कि दो, you can define x number of कितने के लिए n number of symbols you can define. लेकिन before it you are supposed to import that file from that package. Okay, वो library से आपको पैकेज को import करवाना होगा। एक चीज का ध्यान रखेंगे कि एस स्मॉल है सिंबल्स के अंदर, छोटी छोटी सी चीजें आपको एमसीक्यू के अंदर आने वाली है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ एस स्मॉल है सिंबल्स का। ओके, so let's just see those things. Okay, to define multiple symbols we can either create separate symbols objects or use symbols separate, यानी कि कैसे करोगे, suppose same thing, the same thing if I want to do it separately, तो फिर मैं क्या करता हूँ, from sim py import सिर्फ symbols, फिर p is equal to symbol b, q is equal to symbol c, वैसे भी कर सकता हूँ। सो अगर आपको सेपरेटली डिफाइन करना है तो एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया, जैसे कि यहाँ पे फ्रॉम सिम py इंपोर्ट सिंबल्स, देन यूज दैट सिंबल। अगर आपको सपोज एक ही बार में सब डिफाइन कर देना, देन यू कैन डू फ्रॉम सिम py इंपोर्ट सिंबल्स एंड यू कैन डिफाइन इट एंड यू कैन वेरीफाई आल्सो कि किसके अंदर क्या गया है। ठीक है, सो अब के बाद जब भी हम लोग कोई भी लेबल को सिंबल डिफाइन करेंगे ना, विल मेक श्योर कि उसको सेम ही लेबल मिल रहा है, यानी कि x को x से डिफाइन करेंगे, y को y ही करेंगे, बिकॉज हमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ओके, बट वी नो कि वी कैन डिफाइन इट, बट वी आर नॉट डिफाइनिंग जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस, नथिंग एल्स। ओके, सो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। ओके, ऑपरेशंस, लेट्स परफॉर्म सम ऑपरेशन, बहुत ही सिंपल से ऑपरेशंस है। ओके, so there are some operation that I need to perform. Let me just show you the screen before showing that. Okay, कुछ operations हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वापस इसको close करके करता हूँ, because as I said कि मैं जो x होगा उसको x ही करूँगा। So I just open it again. Let's just see कि कौन कौन से ऑपरेशन अभी तक अलाउड है हमें। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बेसिक ऑपरेशन जो है ना वो कर लेता है हमारे लिए। सो पहला काम होगा कि इम्पोर्ट, सो सिम py import, मुझे पहले तो सपोज आई जस्ट वांट टू यूज सिंबल्स ओनली, सिंबल ही यूज करना है। सो आई जस्ट डिफाइन टू सिंबल्स अलग अलग करूंगा, तो x इज इक्वल टू माय सिंबल x ओनली एंड y इज इक्वल टू सिंबल y ओनली। पहले तो मैंने डिफाइन किया दो, अब इनके ऊपर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, तो क्या क्या हमें अलाउड है। तो सपोज इफ आई जस्ट मल्टीप्लाई देम I can do that, correct? So x into y क्या होगा, तो it is x into y, but suppose multiply करने के बाद I perform some operation, that is suppose it is y star x, then it should be 2xy, correct? और भी कुछ है मेरे पास, suppose if I do x star x plus x, right? So it should be 2x square, वो भी उससे अच्छे से कर दिया। और क्या कर सकते हैं, okay, these are the basic operation that we can do. Let me just try some complex one, यानी कि suppose if I do x plus y star x, तो क्या ये इसको अंदर लेके जाएगा x को? द आंसर इज नो। जब कभी भी हमारा पाइथन चीजों को सिंप्लीफाई नहीं कर सकता है ऑन इट्स ओन, वो सेम चीज को थोड़ा रीअरेंज करके बेटर वे में सिर्फ वही चीजें प्रिंट कर देगा। व्हेनेवर वो उससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकता है, जो भी आपने इनपुट किया रहेगा वो सेम चीज हमें बाहर आउटपुट में दे देगा। सपोज अगर मैंने इसको सिंपल सा चीज दे दिया x प्लस 2 टाइम्स x प्लस 3, ठीक है, यानी कि ब्रैकेट ओपन करना चाहिए लेकिन उसको वो भी नहीं आ रहा। सो बेसिक ऑपरेशन क्या है, तो एडिशन है, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन है और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन इट कैन डू, है ना। अगर सेम वेरिएबल है तो वो ऐड करके और थोड़ा सिंप्लीफाई करके यू कैन गेट इट। बट सपोज इफ यू वांट टू परफॉर्म द ऑपरेशन लाइक लास्ट टू, यानी कि यहाँ पे क्या था कि दो वेरिएबल थे एंड यू आर सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट दैट वेरिएबल इनसाइड, अगर ऐसा कुछ करना है, फॉर दैट वी नीड समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम पाइथन। ओके,
So let's just run those things. So these are nothing but example of operation. You guys can see जहाँ पर वो कुछ नहीं कर सकता है ना, वो सेम चीज प्रिंट करके आपको वापस से दे देता है. जहाँ पर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है उसने करके दे दिया. The SimPy library will automatically make simple addition and multiplication calculation. But if we want to enter a more complex expression, it will remain unchanged. यानी कि सेम चीजें वापस से प्रिंट होके आ जाएगी, रिटर्न हो जाएगा. ओके, so yes. Now we'll work with some expressions. So जैसे कि मैंने थोड़े टाइम पहले बताया कि I just want to multiply two things. यहाँ पे suppose if I want to do perform this, यानी कि I want my answer as we all know कि इसका आंसर क्या आना चाहिए. After multiplication my answer should be x square plus 5x plus 6. Suppose I expect my Python to do that. तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? So वो उसके लिए हमें ये SimPy जो लाइव पैकेज है उसके अंदर से एक लाइब्रेरी हमें लेना होगा जिसका नाम है एक्सपांड. ठीक है, तो हमको पहले उसको इंपोर्ट करना होगा. सो फ्रॉम SimPy आई विल जस्ट इंपोर्ट एक्सपांड करके एक फाइल है. ठीक है, उसको मैं इंपोर्ट करवा दूंगा पहले एंड देन आई विल जस्ट यूज इट. तो मुझे क्या करना था, मुझे उसको एक्सपांड करना था. तो लेट मी जस्ट यूज दिस एक्सपांड एज अ फंक्शन दैट आई वांट टू यूज. सो इनसाइड अ ब्रैकेट आई विल राइट एक्सपांड के अंदर जो भी चीजें मुझे एक्सपांड करनी है वो मैं लिखूंगा. यानी कि जैसे कि सपोज इफ आई जस्ट वांट टू एक्सपांड द सेकंड वन दैट इज नथिंग बट x plus 2 मल्टीप्लाइड विद x plus 3. ओके, बिफोर यू राइट इट यू शुड नो दैट कि ऊपर है ना कहीं तो x एज अ सिंबल डिफाइंड होना चाहिए. अगर सपोज आपने ऊपर x एज अ सिंबल डिफाइन नहीं किया तो फिर क्या होगा, वो उसको नहीं कर पाएगा, है ना. यू गाइस कैन सी कि अभी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना आंसर वो आ गया. सो वी जस्ट सपोज टू यूज दैट फंक्शन एक्सपांड, लेकिन उससे पहले उसको इंपोर्ट करना जरूरी है. Suppose if I want to perform something else, expand. Let's just try this function on a different cases. So suppose if I just want to do x times x plus y, expand करने बोल देंगे उसको x plus y. Okay, you guys can see उसने x को distribute भी किया. Okay, और भी कुछ if you want we can try. Suppose if I try one different variable वाला कुछ तो यानी कि x minus 2 star x minus 3 नीचे मुझे y चाहिए यहाँ पे. I want to use y. Okay, so y over here. Let me just enter. Yes, वो दो वेरिएबल है फिर भी उसको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. एक्सपांड फंक्शन इजीली काम कर रहा है. सो व्हेनेवर वी वांट टू एक्सपांड यानी कि हमें अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है जैसे कि हमारे मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम लोग बोल रहे हैं, फॉर दैट वी आर सपोज टू यूज एज एक्सपांड फंक्शन. मेक श्योर कि बिफोर दैट यू डिफाइन द सिंबल इन द सेम लाइन. वही पेज के ऊपर डिफाइन कर लेना. अदरवाइज विदाउट डिफाइनिंग अगर आप करोगे ना तो उसको पता ही नहीं कि x क्या है, वही बोलेगा कि x इज नॉट डिफाइंड. सो पहले यू शुड डिफाइन इट एज अ सिंबल देन यू कैन यूज दिस एक्सपांड. लेकिन पैकेज जो है वो आपको उससे पहले इंपोर्ट करवाना होगा. ओके, इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई आउट द एक्सप्रेशन टू गेट द expanded version, we are supposed to use this expand function. Okay, बिफोर, हाँ वही नोट है कि बिफोर यू यूज इट यू आर सपोज टू इम्पोर्ट दैट, अदरवाइज नहीं होने वाला. वही एरर बताया कि उसको पता नहीं कि एक्सपांड होता क्या. तो पहले इंपोर्ट करो फिर यूज इट. एवरी टाइम यू यूज इट यू आर सपोज टू इम्पोर्ट इट. ओके, यू कैन सी डिफरेंट एग्जांपल ऑन द स्क्रीन. यू कैन ट्राई ऑल ऑफ देम. एवरीथिंग शुड वर्क. वही उसी का ही स्क्रीनशॉट है. सो नाउ द क्वेश्चन इज, क्या इसका उल्टा हो सकता है क्या कि सपोज इफ आई गिव हिम एन इक्वेशन इन द एक्सपांडेड फॉर्म, will it be able to do the reverse of it? यानी कि उसको उल्टा कर पाएगा क्या? जिसे हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन, राइट. कि अगर सपोज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो क्या उसको फैक्टर कर सकता है? द आंसर इज यस. द प्रोसेस इज एग्जैक्टली सिमिलर. यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक्सपांड को इंपोर्ट किया था ना, तो यहाँ पे मैं उसका उल्टा करूंगा. यानी कि फैक्टर करके एक फंक्शन है उसको मैं इंपोर्ट कराऊंगा. फैक्टर फंक्शन को इंपोर्ट करवाया, हो गया. फिर मैं लिखूंगा फैक्टर करना है मुझे. सपोज यही इक्वेशन में लिखता हूँ. सो इट इज एक्स स्टार स्टार 2 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. ठीक है, मैं मुझे इसके फैक्टर चाहिए. तो लेट्स सी. यस, उसने उल्टा भी काम करके दिया. तो एक्सपांड एंड फैक्टर आर एक्चुअली रिवर्स ऑफ ईच अदर, लेकिन उसको भी यूज करने से पहले यू आर सपोज टू इंपोर्ट इट. लेट अस जस्ट यूज दिस फैक्टर ऑन सम डिफरेंट केसेस. सो फैक्टर फंक्शन सपोज इफ आई अप्लाई ऑन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वी ऑल नो द आंसर क्या होना चाहिए, फॉर्मूला ही है. So it is x minus y, x plus y. Suppose if I just use one more way, factor one more formula जो मैंने प्रैक्टिस करके रखा है आप लोगों के लिए, तो आपकी स्क्रीन पे भी आपको मिलेगा.
x so x cube plus 3x, so 3x square plus 3x, so 3 स्टार x, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज हम लोग को आदत होता है ना कि 3x लिख दे रहे हैं बस. सो इट इज एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. सपोज अगर मैंने उसको बोलता हूँ कि इसका फैक्टर चाहिए तो इट इज नथिंग बट x प्लस 1 का क्यूब, होल क्यूब, राइट. सो डिफरेंट आप एग्जांपल यूज कर सकते हो. सो एक्सपांड एंड फैक्टर बोथ द फंक्शंस आर देयर दैट वी कैन यूज. सो देयर इज another function name is factor. So we can make a factor of the given polynomial by using this factor function. लेकिन पहले उसको पैकेट में से हमें इंपोर्ट करवाना होगा, जैसे कि यू कैन सी ओवर हियर. सो इंपोर्ट करना जरूरी है. बाकी पाइथन बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज है, सिर्फ हमें चीजों को इंपोर्ट करके सीधा यूज कर देना. थिंग्स आर रियली सिंपल इनसाइड पाइथन. Okay. So, if the given polynomial is already factorized, then the same polynomial will be returned. यानी कि जैसे कि suppose in this case, suppose अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि factor my x plus 1 का क्यूब, ये ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में है ना, तो उन्होंने क्या किया कि सेम चीज मुझे रिटर्न कर दिया, राइट. यू गाइस कैन सी कि उन्होंने सेम चीज जो है वो रिटर्न करवा दिया बस. The same thing has been written. अगर आप ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में डालोगे तो सेम चीज रिटर्न हो जाएगा. सिमिलर इज द केस फॉर द एक्सपांड, यानी कि एक्सपांड के अंदर आप बोलोगे कि ऑलरेडी सिंप्लीफाइड यानी कि ऑलरेडी एक्सपांडेड वर्जन होगा ना, तो सेम चीज रिटर्न होता है ना. जैसे कि हम लोग ने ऊपर भी देखा था कि अगर वो नहीं कर पाता है कुछ तो सेम चीज आपको रिटर्न करके दे देगा. So things are really simple, but some things that we can do. और क्या क्या मैथ्स के अंदर सीखता है, तो पहले तो हम लोग ने अभी तक क्या सीखा, तो हम लोग ने वेरिएबल्स के बारे में सीखा कि हाउ वी कैन डिफाइन अ वेरिएबल, राइट. सो लेट मी जस्ट चेक अगर कोई चेक बॉक्स में बोला कि नहीं बोला. सो व्हाट वी कैन लर्न टिल नाउ इज वेरिएबल को कैसे डिफाइन करना है, करेक्ट. अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो कैसे करना है, फिर कौन कौन से ऑपरेशन कर सकता है, तो वी कैन डू सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन. बट सपोज इफ यू वांट टू एक्सपांड एन एक्सप्रेशन देन वी आर सपोज टू यूज दैट फंक्शन. अगर आपको फैक्टर करना है तो वो फंक्शन को हमें यूज करना होगा. लेकिन देयर इज वन मोर वे वी लर्न मैथमेटिक्स. क्या करते हैं कि इक्वेशन होता है उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट. सो वी लर्न अबाउट इट. तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पे. सो आई जस्ट क्लोज इट बिकॉज एक नया टॉपिक निकल रहा है. सो वापस से हम लोग वही चीजें करेंगे. So now we'll be learning how we can substitute the value of the variable inside the given equation. So पहले तो from sympy simpy I will import symbols this time because I just want to practice everything. Symbols, ठीक है. अच्छा, imports लिख दिया मैंने. ओके, from simpy import. अच्छा, वो s मैंने स्पेस के बिना लिख दिया. symbols, ओके, ठीक से टाइप हुआ, राइट. अब मैं क्या करता हूँ, x और y को डिफाइन करता हूँ सिंबल्स ब्रैकेट के अंदर. ओके, सिंबल्स लिखना यहाँ पे जरूरी है. ओके, नाउ दिस इज डन. तो x एंड y हैज बीन डिफाइंड. नाउ व्हाट आई विल डू इज मैं एक नया लेबल देता हूँ जिसके अंदर मैं एक इक्वेशन डाल दूंगा. इक्वेशन इज नथिंग बट सपोज x स्टार x यानी कि x स्क्वायर प्लस, पहले तो ओके आई जस्ट राइट इट लाइक दिस, x स्टार y plus y star x. I know कि it is both are same, but still I will let my Python to perform the operations. तो मैंने क्या किया, s के अंदर पहले तो ये चीज मैंने डाल दिया. तो s के अंदर ये चीज सेव हो गया. पहले तो मुझे s को पहले प्रिंट करने दो. यस, तो s के अंदर है ना उसका सिंप्लीफाइड वर्जन स्टोर हो चुका है. यानी कि s के अंदर स्टोर क्या हुआ है, तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर s के अंदर स्टोर हो चुका है. अब मैं क्या चाहता हूँ, नाउ आई वांट कि इस s के अंदर आई वांट टू सब्स्टिट्यूट सम वैल्यू ऑफ x एंड y. ठीक है, तो फॉर दैट वी यूज द मेथड सब्स्टिट्यूट, subs सब्स्टिट्यूट. फिर ब्रैकेट के अंदर इनसाइड कर्ली ब्रैकेट यू आर सपोज टू राइट कि किसकी जगह पे क्या रखना है. तो ऑन द प्लेस ऑफ x, सपोज इफ आई वांट टू राइट 1 यानी कि x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करना है, देन आफ्टर दैट आपको कोलन करना होगा, राइट. इक्वल नहीं करना है, कोलन करना है. कोलन करके 1. फिर अगर आपको किसी और की जगह पे भी कुछ रखना है तो यू शुड राइट कॉमा. फिर y की जगह पे सपोज इफ आई वांट टू राइट 2, so just write 2 ब्रैकेट ओवर, दिस ब्रैकेट इज ओवर. तो इसका मतलब s जो भी इक्वेशन होगा उसके अंदर सब्स्टिट्यूट x is equal to 1 and y is equal to 2.
आई जस्ट एंटर. सो सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसने मुझे वैल्यू दे दी. सपोज अगर सिर्फ मुझे एक ही के अंदर कुछ सब्स्टिट्यूट करना, देन आई यूज सब्स्टिट्यूट. Suppose on the place of x only I want to write something. Suppose on the place of x I want to write 5. Okay, so let's just do this. Okay, तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ x की जगह पे 5 रखा and y को कुछ नहीं किया फिर. ठीक है, y will be as it is, will be treated as it is, right? Yes, it is treated as it is, you can see. लेकिन उन्होंने ऑर्डर जो है ना वो y को पहले ले लिया, बाकी और कुछ नहीं. ठीक है, सपोज इफ आई जस्ट सब्स्टिट्यूट y की जगह पे कुछ सब्स्टिट्यूट y की जगह पे कुछ रखना है. सपोज इफ आई वांट टू रूट y इज इक्वल टू 10, देन आई जस्ट एंटर इट. यस, इट इज वर्किंग परफेक्टली, राइट? ओके, सो अब क्या हम लोग x की जगह पे कुछ ये नंबर्स ही रख सकते हैं क्या? क्या कुछ और काम नहीं कर सकते? वी कैन परफॉर्म दैट थिंग्स आल्सो. जैसे कि सपोज इफ आई डिफाइन अ न्यू वेरिएबल a इज इक्वल टू न्यू समथिंग न्यू, आई डिफाइन सिंबल्स, उसके अंदर मैं a दे देता हूँ. ठीक है, आई जस्ट डिफाइन दिस सिंबल a. ठीक है, पहले तो मैंने डिफाइन कर दिया. उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि सब्स्टिट्यूट x की जगह पे मैं a लिख देता हूँ, x की जगह पे a. ओके, सो लेट्स सी उन्होंने क्या किया, x की जगह पे a सब्स्टिट्यूट कर दिया. हम लोग और क्या कर सकते हैं पता, कि हम लोग इसी इक्वेशन में x की जगह पे y के रिलेटेड एक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, है ना? यानी कि सपोज इन द सेम इक्वेशन I will substitute x is equal to y minus 1. ठीक है, तो देखते हैं फिर क्या होता है. देन उन्होंने क्या किया, जहां पर भी x था ना वहां पे उन्होंने y minus 1 सब्स्टिट्यूट किया. लेकिन you guys can observe यहाँ पे you see यहाँ पे क्या है 2y फिर ब्रैकेट के अंदर y minus 1. This thing can be simplified by our Python. फिर भी उसने सिंप्लीफाई किया नहीं. यानी कि जब हम लोग ने उसको सब्स्टिट्यूट करने बोला ना तब उसने उसको सिंप्लीफाई नहीं किया. जस्ट वो हियर आल्सो यू कैन सी यहाँ पे y माइनस 1 का स्क्वायर है. अगर इसको सिंप्लीफाई करता ना तो y स्क्वायर के साथ कुछ तो उसका सिंप्लीफिकेशन वर्जन में कुछ तो आता, यहाँ पर भी कुछ y स्क्वायर बनता था. तो जब हम लोग एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं ना तब वो सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर रहा है, उसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा. तो दिस सिंप्लीफिकेशन वी कैन परफॉर्म बाय यूजिंग वन मोर फंक्शन. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा एक काम कर लेते हैं कि अब ये जो सिंप्लीफिकेशन वाला काम है ना उसके लिए हमारे पास और एक फंक्शन है जो हम लोग कर सकते हैं. तो मैं क्या करता हूँ कि सेम चीज यानी कि अभी मैंने क्या किया x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 ना, तो वो चीज है ना मैं एक नए मेथड के साथ यानी कि एक नए फंक्शन के साथ यूज करूंगा. यानी कि मैं यूज करूंगा ये s डॉट सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 ही रखना है. लेकिन ये जो चीज है ना दिस थिंग कुछ नोटिफिकेशन आया है. ओके, एवरीथिंग इज फाइन, वर्किंग वेल. कहाँ गया, हेलो यहाँ पे. सेम थिंग आई विल राइट, बट दिस थिंग आई विल राइट इनसाइड वन फंक्शन. नाम क्या है उस फंक्शन का, उस फंक्शन का नाम है सिंप्लीफाई. ओके, सो ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, तो इसके अंदर लिखी गई जो भी चीज होगा ना उसको सिंप्लीफाई करके आंसर देगा. ओके, सो पहले क्या होगा, पहले तो s के अंदर सब्स्टिट्यूट होगा x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, फिर ये आंसर आएगा, फिर ये जो आंसर आया ना उसको सिंप्लीफाई करके फाइनल आउटपुट हमें दिखाई देना चाहिए. ओके, सो ओके, व्हाट इज एन इशू, लाइन पेज 1. ओके 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 ओके, SIMPLI5. ओके, यहाँ पे कहीं, अच्छा यहाँ पे एक बॉक्स ज्यादा हो गया क्या, s डॉट सब्स्टिट्यूट, नहीं कहाँ पे एक कोई तो ब्रैकेट एक्स्ट्रा है, क्या होगा सिंप्लीफाई. अरे हाँ, सिंप्लीफाई इज नॉट डिफाइंड, यानी कि उसको पता नहीं है कि सिंप्लीफाई है क्या. तो वी आर सपोज टू इंपोर्ट दैट आल्सो ना, पहले उसको इंपोर्ट करना रहेगा हमारे से. यस, वी आर सपोज टू इंपोर्ट दैट आल्सो बिफोर यूजिंग. वी आर सपोज टू इंपोर्ट, यू गाइस कैन सी कि जो भी यूज कर रहे हैं ना सभी चीजें हमें इंपोर्ट करनी है. सो फ्रॉम वापस से सेम चीज. यस, इट इज नॉट डिफाइंड का मतलब वही होगा. सो इट इज सिंप्लीफाई, import the function simplify. Yes, simplify. ओके, सभी चीजों को सही. हाँ, अरे राइट, तो हम लोग वही भूल गए थे. यू गाइस कैन सी. ओके, बट हाँ इसके अंदर इशू होगा जब हम लोग पूरा प्रोग्राम लिखेंगे ना तभी ये इशू नहीं होना चाहिए, बिकॉज तभी क्या होगा ना हमें याद रहेगा कि हाँ यही यूज कर रहे तो करना. ओके, नाउ यू गाइस कैन सी कि उसे सिंप्लीफाई करके दे दिया. ओके, सो
सब्स्टिट्यूट करने के बाद मतलब कि एक चीज को नोट करें कि वेरिएबल के अंदर पुट अ वेरिएबल, देन क्या होता है, तब चीजें सिंप्लीफाई नहीं होती है, जस्ट वो सब्स्टिट्यूट करके आपको आंसर दे देता। बट इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई, आपको एक नया फंक्शन यूज करना होगा जिसका नाम है सिंप्लीफाई। पहले इंपोर्ट करो देन यूज इट। ठीक है, दिस फंक्शन वी आर गोइंग टू यूज फ्रीक्वेंटली, ये और अलग फंक्शन है, लेकिन वी हैव लर्न दिस। लेट्स जस्ट सी मैंने पीपीटी के अंदर आपको क्या क्या नोट्स देना है। ओके, सो सब्स्टिट्यूटिंग इट्स वैल्यू, यानी कि पहले तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना सीखा हमने। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमारे पास मेथड कौन सा है, इट इज subs, दैट मेथड वी यूज। करेक्ट। सो एग्जांपल यहाँ पे है फ्रॉम सिंबल, फिर सिंबल नाम देना, फिर s को किया, देन आई हैव जस्ट सब्स्टिट्यूटेड सम वैल्यूज। इससे ज्यादा हम लोग ने एक्चुअली काम किया अभी कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन करके देखे हमने। ओके, फिर हम लोग ने ये भी देखा कि एक वेरिएबल था जिसकी जगह पे हमने एक दूसरा वेरिएबल रख दिया। पहले तो मैंने x की जगह पे a रख दिया, फिर मैंने x की जगह पे y रख दिया, जो चीज को वो सिंप्लीफाई कर सकता था। करेक्ट, वैसा भी चीजें की हमने, बिकॉज उसी इक्वेशन के अंदर ऑलरेडी y भी था, तो उसको वो सिंप्लीफाई कर सकता था। वैसी चीजें भी हम लोग ने सीखी। यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है कि पहले तो s, देन x की जगह पे y माइनस वन, बट यहाँ पे चीजें सिंप्लीफाई नहीं थी। Then to simplify, we are supposed to use the function simplify, correct, to get the simplified version from simpy as follows. But यहाँ पे issue क्या है, यहाँ पे ना मैंने import, हाँ यहाँ पे किया, yes I have imported it। यहाँ पे you guys can see, अब ये जो नीचे वाला लाइन है ना, that you guys can see, यहाँ पे है ना, अगर मैंने y minus वन लिखा ना, तो that means उसको simplify किया, अगर 1 minus y लिखता ना तो आंसर 1 आता है। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन everything will get cancelled and only 1 will be your answer, final answer। we can use simplify also। okay, this is also good। let's just try some things, कुछ चीजें try करते हैं, थोड़ा practice करते हैं। okay, so I'll just request one of the student to present their self, फोन के थ्रू कर सकता है या फिर उनके थ्रू, किसी का 64 बिट में भी नहीं चल रहा ना, फोन के बच्चे लोग कर सकते हैं, अदरवाइज कल प्रैक्टिकल में करेंगे प्रेजेंट। अभी लेट मी जस्ट टाइप समथिंग, बिकॉज अगर नहीं हुआ ना तो वी विल वेस्ट मोर टाइम इन डूइंग मोर थिंग्स, राइट। सो लेट्स जस्ट प्रैक्टिस फ्यू थिंग्स नाउ। इसमें से एक ब्लैंक ये रहा। ओके, सो लेट मी जस्ट इंपोर्ट एवरीथिंग आई वांट। इंपोर्ट फ्रॉम simpy, आई विल इंपोर्ट सम फंक्शंस दैट वी हैव लर्न। सो पहले तो हम लोग ने सिंबल सीखा, ठीक है, उसके बाद हम लोग ने और भी कुछ सीखा था simpy से इंपोर्ट सिंबल्स सीखा, फिर हम लोग ने आज सिंबल्स, राइट। उसके बाद हम लोग ने क्या सीखा, simpy। और एक चीज़ है कि ये जो चीज़ें है ना, ये अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पे सपोज अगर एक्सपांड कॉमा, और क्या था हमने सीखा, फैक्टर सीखा, कॉमा, और क्या सीखा, सिंप्लीफाई सीखा। ठीक है, सो वी कैन जस्ट यूज इट डायरेक्टली। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें हर एक चीज़ को अलग अलग करके करना है, जिस कॉमा करके कर दो, इट विल इम्पोर्ट इट टुगेदर। राइट, तो हम लोग ने आज 5 पैकेजेस के बारे में सीखा है फ्रॉम द लाइब्रेरी simpy। तो इनको थोड़ा यूज करता है, ठीक, कुछ एग्जांपल सॉल्व करता है। पहले तो सपोज इफ आई गिव x इज इक्वल टू सिंबल x, करेक्ट, पहले तो मैंने सिंबल डिफाइन किया, फिर मैंने सिंबल्स को यूज करता हूँ। सपोज x और y की जगह पे आई डिफाइन दिस देम सिंबल्स y, z एज ए स्ट्रिंग मुझे डालना है, तो इट इज y, z इस तरीके से। ओके, ये भी हो गया। फिर लेट मी जस्ट यूज सम ऑपरेशंस। पहले तो सपोज इफ आई डिफाइंड s इज इक्वल टू, उससे मैं डिफाइन करता हूँ x प्लस 2 स्टार y, 2y स्टार, फिर y माइनस एक्स, सो इट इज y माइनस एक्स। ओके, सो ये जो s में स्टोर हो चुका है, अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ मेरा ये जो s है ना उसको एक्सपांड करूँगा, एक्सपांड दिस s। ओके, तो उसने वो ब्रैकेट ओपन करके मुझे दे दिया, तो वो तो काम कर रहा है। फिर मैंने कुछ सब्स्टिट्यूट के बारे में सीखा था, तो s जो है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट भी कर लेते हैं कुछ। सपोज s का जो भी वैल्यू है उसके अंदर x की जगह पे कुछ तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 12। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन भी काम करेगा अच्छे से। उसके बाद अगर सपोज मैंने x की जगह पे कुछ तो और डालता हूँ और सिंप्लीफाई करता हूँ, s डॉट सब्स्टिट्यूट माई x इज इक्वल टू y, सॉरी x इज इक्वल टू z करता हूँ, एंड y की जगह पे आई विल सब्स्टिट्यूट z माइनस वन। ओके, कुछ भी रैंडमली, आई एम जस्ट ट्राइंग। ओके, सो ये हो गया, इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिंप्लीफाइड वर्जन ही है। ओके, दिस सब्स्टिट्यूशन वी कैन यूज। और भी कुछ सीखा हम लोग ने, हाँ फैक्टर के बारे में कुछ तो सीखा ना, तो उसको एक बार ट्राई कर लेते हैं।
सो फैक्टर कैसे यूज करेंगे, तो फैक्टर फिर ब्रैकेट के अंदर आई एम सपोज टू राइट समथिंग जिसका फैक्टर मुझे निकालना होगा. ओके, लेट मी जस्ट परफॉर्म सम फैक्टर्स. वो मीटिंग चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं बंद ना हो जाए. लेट मी जस्ट परफॉर्म सम फैक्टर्स. फैक्टर ऑफ समथिंग कुछ तो x plus plus suppose if I write 10x 10x plus 10 यानी कि मैंने क्या लिया, मैंने 5 यानी कि 25 लिया था फिर. ओके हाँ राइट समझा एरर समझ गया. ये आदत हो जाती है ना हमें. एक्स स्क्वायर प्लस 10 के साथ मल्टीप्लाई बाय एक्स 10x प्लस 25. Okay, I should use this. Yeah, it's working well. So ये चीज़ हम लोग ने सीखी, सिंप्लीफाई भी सीखा है, उसको यूज कर सकते हैं हम लोग. मोर एग्जांपल्स that is there in my PPT. Right? Okay. So there are some examples that I have performed. I'll just request all of you to practice these things after this class. जैसे क्लास खत्म होता है और आज के आपके जो क्लास खत्म होते हैं ना, तुरंत ये सब चीज़ें प्लीज प्रैक्टिस करो. There are simple things. कुछ ज़्यादा है नहीं, फोन के अंदर भी इजीली सब चीज़ें काम करेंगी. फोन के अंदर इशू क्या होगा ना कि एवरी टाइम यू आर सपोज टू राइट, मतलब कि हर बार चीज़ें लिखनी होगी, बड़ा बड़ा होके जाएगा. सिस्टम के अंदर थोड़ा वो सिंपल है हमारे. क्या सो नाउ वी विल बी लर्निंग हाउ डू वी कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू द मैथमेटिकल ऑपरेशन. देखो हमें तो पता है कि सपोज जब कभी भी मैं कुछ तो एक सिंबल बनाता हूँ, व्हेनेवर आई एंटर अ सिंबल आई जस्ट राइट इट एज अ स्ट्रिंग, है ना. तो मैंने स्ट्रिंग में डाला और वो उसे एज अ लेबल को एज अ वेरिएबल कंसीडर करके उसे एज अ सिंबल कंसीडर करके काम करता है. लेकिन सपोज अब इक्वेशन आपको नहीं डालना है, यानी कि इक्वेशन विल बी गिवन बाय द यूजर, और फिर उसके ऊपर अगर आपको काम करना है तो फिर कैसे कर सकते हैं. राइट, तो वो अभी हम लोग सीखेंगे कि अब तक हम लोग क्या कर रहे थे ना, हम लोग खुद इक्वेशन डाल रहे थे. आई वॉज टाइपिंग द इक्वेशन बाय माई सेल्फ, यूजर कुछ नहीं कर सकता. हम लोग पाइथन क्यों सीख रहे हैं, तो टू लर्न प्रोग्रामिंग, और प्रोग्रामिंग के अंदर यूजर विल टाइप समथिंग और उसके ऊपर काम होने वाला है. सो नाउ वी विल बी लर्निंग कि अगर सपोज यूजर ने किसी चीज को डाला तो फिर उसके ऊपर काम कैसे होगा, उसको हम लोग सिंबल के अंदर कन्वर्ट कैसे करेंगे. ठीक है, सो वी लर्न दैट. बहुत ही सिंपल सा है वो भी. Till now we have learned to play with the symbols, but each time we write our own expression. But what if we want an expression from the user? User डालेगा, फिर क्या उसने सही डाला है कि नहीं डाला है. अगर सही डाला है तो उसने जो स्ट्रिंग डाला है उसको हम लोग हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे. राइट, so that is a user will input a string and we need to convert into the mathematical expression. For that we use a function जिसका नाम है simplify. एक छोटा सा डिफरेंस है इसके और उसके अंदर. वो सिंप्लीफाई था और ये सिंप्लीफाई है. ठीक है, SYM यानी कि सिंबल्स को सिंप्लीफाई है ये. ठीक है, सिंबल्स सिंप्लीफाई यानी कि जो भी स्ट्रिंग डाला है उसको सिंबल के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है. ठीक है, इट इज समथिंग सिमिलर टू सिंप्लीफाई, लेकिन इसमें फर्क क्या है कि इसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग में से कन्वर्ट करते हैं सिंबल्स के अंदर. सिंप्लीफाई क्या करता है, सिंप्लीफाई जो फंक्शन था वो गिवन दी गई चीज को सिंप्लीफाई करता है. यहाँ पे ये क्या करता है, पहले तो उसको कन्वर्ट करता है सिंबल के अंदर, फिर उसको सिंप्लीफाई करता है. सो देयर इज अ डिफरेंट इन द स्पेलिंग SYMPIFY. ठीक है, ये फंक्शन हम लोग यूज करेंगे टू कन्वर्ट द गिवन स्ट्रिंग बाय अ यूजर, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर. ठीक है, तो लेट्स सी हाउ वी कैन यूज दिस. यहाँ आ गया. ओके ओके, लेट्स जस्ट कम ओवर हियर. सब मैं क्या करूंगा, तो पहले जैसे कि अभी अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा था, जो भी चीजें यूज करनी है, अवर फर्स्ट टास्क इज टू इंपोर्ट दैट फ्रॉम द लाइब्रेरी. सो फ्रॉम simplify I will just import the thing that I want. What I want simplify. Okay, simplify. I will import simplify. So the simplify. Okay, पहले तो मैंने इसको import करूंगा, enter करूंगा. अगर सही से लिखा है तो हाँ चल रहा है, सही से चल रहा है. Okay. Now I'll just use this. तो मेरा काम क्या है, मुझे यूजर से इनपुट चाहिए. तो सपोज यूजर जो भी चीज डाल रहा है ना, वो इस एक्सप्रेशन नाम के EXPR नाम का मैंने एक लेबल बना, उसके अंदर वो स्टोर हो जाएगा. यानी कि EXPR, okay, so EXPR will get value. सॉरी एक्चुअली है ना, क्लासरूम में से एक मैसेज आया था, थोड़ा टाइम डिस्ट्रैक्ट हो गया. ओके, सो इसके अंदर इंपोर्ट होगा
समथिंग विद द यूजर विल टाइप इनपुट होगा. ओके, सो आई जस्ट राइट कि एंटर अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. ओके, तो मैं यूजर से पहले बोलूंगा कि भाई कुछ तो एक्सप्रेशन आप एंटर करो. सो डोंट, अभी क्या हो रहा है ना कि अभी हम लोग चीजें आइडियली के अंदर इस सेल के अंदर लिख रहे हैं. इसके अंदर होता क्या है ना कि वी एग्जीक्यूट वन लाइन एट अ टाइम. जब हम लोग प्रोग्राम, एक पूरा प्रोग्राम लिखेंगे ना इन द नेक्स्ट क्लास, तब हम लोग सीखेंगे कि यही सब चीजें उसके अंदर कैसे लिखनी. ठीक है, तो टेंशन नहीं है. यहाँ पे क्या है कि सब चीजें एक एक लाइन करके होता है. वहां पे क्या होता है ना, पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद हम लोग एग्जीक्यूट करता है. ठीक है, तो सभी चीजें सेम रहेंगी लेकिन पूरा प्रोग्राम साथ में लिखना और एक एक लाइन लिखना, कुछ ज्यादा डिफरेंस है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं एंटर करूंगा ना, तुरंत ही वो मेरे पास से डेटा मांगेगा. ठीक है, तो उससे मेरे पास डेटा मांगा, तो पहले सपोज मैं टाइप कर देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x and x plus suppose if I want to write x cube plus 2x. ठीक है, तो ये मैंने डेटा डाल दिया. तो अब ये क्या हो गया, ये जो भी चीज मैंने एंटर किया ना, दैट इज स्टोर इनसाइड दिस द लेबल विच इज नेम एज expr एज अ स्ट्रिंग. ये तो हमें पता था कि जब कभी भी यूजर कुछ भी चीजें डालता है ना, वो एज अ स्ट्रिंग स्टोर हो जाती है. यानी कि जो भी चीजें मैंने डाली वो एज अ स्ट्रिंग स्टोर हो चुका है. तो मेरा काम होगा वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर. तो उसके लिए हमें पता है कि हमें ये सिंप्लीफाई को यूज करना है. तो मैं क्या करूंगा, expr के अंदर आई विल स्टोर द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ expr. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लाइन का मतलब क्या हो रहा है कि पहले तो ये expr जो है उसके ऊपर ये सिंप्लीफाई फंक्शन लगेगा. यानी कि गिवन स्ट्रिंग जो था उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके नाउ दैट थिंग इज स्टोर इनसाइड द सेम लेबल. ठीक है, ओके, लेट मी जस्ट एंटर दिस. ठीक है, तो स्टोर हो चुका है. सपोज अब अगर मैं उस चीज को टाइप करता हूं, देन यू कैन सी कि वो एक्सप्रेशन आ गया आफ्टर सिंप्लीफाइंग. पहले तो उसने क्या किया, गिवन जो चीज था ना, ये जो चीज था उसको उसने पहले कन्वर्ट किया मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर. उसके बाद उसने उसको सिंप्लीफाई भी किया. यू कैन सी कि यहाँ पे 3x था और 2x था, उसको उसने ऐड करके यहाँ पे 5x ऐड करके दिया. नाउ आई कैन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन दिस ऑल्सो. जैसे कि सपोज इफ आई डू 2 टाइम्स दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, आई कैन परफॉर्म दैट. आई कैन ऑल्सो ऐड 2 इनटू दिस 2 टाइम्स expr. ठीक है, आई कैन परफॉर्म वॉट एवर आई वॉन्ट. क्यों कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव कन्वर्टेड इट. सपोज अगर सेम चीज विदाउट कन्वर्टिंग अगर मैं करता हूँ, सपोज इफ आई गिव expr 1 इज इक्वल टू इनपुट फ्रॉम द यूजर. मैं सिर्फ एंटर लिखूंगा बिकॉज आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग. ओके, एंटर समथिंग. ओके, आई जस्ट एंटर सम इक्वेशन. सपोज इफ आई राइट x 2x प्लस 1. ठीक है, ये मैंने एंटर करवा दिया 2x प्लस 1. अच्छा, मुझे ये करना होगा. ओके, नाउ आई थिंक यू गाइस कैन सी. यस, सो अब मैं क्या करता हूँ ना, ये जो चीज मैंने टाइप किया ना 2x प्लस 1, ये expr1 के अंदर स्टोर हो चुका है. सो बस मैं उसको अभी प्रिंट करने की कोशिश करूंगा. while printing you guys can see कि यहाँ पे वो सिंगल कोड के अंदर आया. यानी कि अब वो सिर्फ स्ट्रिंग की जैसा ही स्टोर हुआ है. आई कैन नॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एन ऑपरेशन ऑन इट. सपोज इफ आई डू 2 टाइम्स, या फिर 2 प्लस ही कर देता हूँ, 2 टाइम्स expr प्लस expr1. expr1, you can see there will be an error. एक तो इंटीजर है और दूसरा स्ट्रिंग है, करेक्ट, लेकिन ऊपर नहीं है. तो ये सिंप्लीफाई कैसे काम करता है समझ रहे हैं. यस, इज द थिंग्स गोइंग फास्ट और स्लो. सही चल रहा है ना कि मैं ज्यादा फास्ट चल रहा हूँ आज. यस, द थिंग्स आर फाइन. मुझे लग रहा है कि चीजें इजी है, इसलिए मैं थोड़ा कंटिन्यूस फ्लो में जा रहा हूँ. आई एम नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन. यस, आप लोग हो कि नहीं हो. अच्छा, हो सकती है, बात व्हाट अबाउट अदर. हाँ, अच्छा अच्छा है, लोग है तो सही शायद से. अच्छा हाँ, है. स्टूडेंट्स आर देयर, आई फील. थिंग्स आर सिंपल. यू कैन साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस विथ मी. अगर नहीं हो रहा है कोई चीज तो यू गाइस कैन आस्क मी. डेफिनेटली एवरीवन हैज फोन विद देम, दैट इज फॉर श्योर. यू गाइस कैन प्रैक्टिस द स्मॉल स्मॉल थिंग्स इनटू योर फोन. लेकिन हाँ, कल मेरा मैथ्स के साथ है ना, वो प्रैक्टिकल वाला लेक्चर होगा, तो प्लीज उससे पहले चीजें प्रैक्टिस करके रखो. बिकॉज कल का जो प्रैक्टिकल है ना, तो वट एवर वी आर लर्निंग टूडे, वी विल जस्ट गो वन स्टेप अहेड. यानी कि आज हम लोग ने जो जो चीजें सीखा है ना, वी विल जस्ट अप्लाई दोस थिंग इन अ प्रैक्टिकल. यानी कि हाँ, सिंप्लीफाई सीखा तो सिंप्लीफाई कैसे यूज करेंगे अलग अलग सिचुएशन में, वही सब चीजें. कुछ 5 प्रोग्राम है, ज्यादा नहीं, 5 या 6. Okay, so we learn about simplify. Let me just take the notes ahead. So note that before we use, okay, note that the difference between simplify and simplify.
सिंप्लीफाई का काम होता है गिवन एक्सप्रेशन को सिर्फ सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई का काम क्या होता है, तो उसका काम होता है तो पहले जो भी स्ट्रिंग के अंदर गिवन एक्सप्रेशन होगा उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करता है, उसके बाद वो उसको सिंप्लीफाई भी करता है, यानी कि गिवन स्ट्रिंग को सिंबल्स के अंदर कन्वर्ट करना प्लस उसको सिंप्लीफाई भी करना, इसीलिए ये नाम है, ठीक है, सिंप्लीफाई। ओके, सो एज यू कैन सी देयर आर समथिंग दैट वी हैव डन। जो भी चीजें मैंने की मैं सेम चीजें यहाँ पे रखता हूँ, या फिर यहाँ पे जो मैं रखता हूँ वही चीज मैं आपके सामने भी प्रैक्टिस करता हूँ। ओके, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सपोज देखो, जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले ही हो रहा था कि जब मैं इक्वेशन डाल रहा था ना, जैसे कि यहाँ पे यू गाइस कैन सी, यहाँ के जैसे कि मैंने 10x डाल दिया तो यहाँ पे आ गया इनवैलिड सिंटेक्स। अगर यूजर से मैं बोल रहा हूँ तो यूजर तो पक्का चांस है कि वो गलत चीजें डालेगी, राइट। सो इन सच अ केस, जैसे कि सपोज इफ आई जस्ट गो ओवर हियर EXPR, ये जो चीजें है ना, जैसे कि यहाँ पे चीजें हो रही थी ना, यहाँ पे सपोज अगर मैं कुछ गलत डाल देता हूँ तो क्या होगा, लेट मी जस्ट ट्राई दैट। So let me just do that. So I'll just do the things again. That is my EXPR2 is equal to input from the user. Input from the user. User से मैं कहूँगा कि कुछ तो enter करना है. Okay, I know what to enter. So I know. Okay, this is the thing. But am I asking to enter something? Suppose if I enter 2x plus 1, मुझे 2 star x यानी कि 2 into x लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने उसकी जगह पे being a user I am writing 2x plus 1. ठीक है, तो यहाँ पर तो कुछ एरर नहीं आएगा बिकॉज वो स्ट्रिंग के अंदर उसको स्टोर करने में उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब मैं इस EXPR2 को सिंप्लीफाई करने जाऊंगा, यानी कि उसको जब मैं सिंबल में कन्वर्ट करने जाऊंगा, तब देखते हैं क्या होता है। सो EXPR2 के अंदर आई जस्ट वांट टू स्टोर EX सिंप्लीफाई वर्जन, यानी कि सिम्प्लीफाई वर्जन ऑफ EXPR2। जब मैं उसको सिंप्लीफाई लगाने जाऊंगा तब यू गाइस कैन सी कितना बड़ा एरर आएगा। एरर एक ही चीज है कि इट कुड नॉट पार्स दिस 2x plus 1, है ना, ये 2x plus 1 के अंदर यू गाइस कैन सी ये जो सिंबल है ना, x के आगे कुछ तो उसको एरर दिख रहा है। यू गाइस कैन सी इनवैलिड सिंटैक्स यहाँ पे 2 और x के बीच में, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि 2 और x का मतलब क्या हो रहा है, उसके बीच में कुछ तो होना चाहिए था। ही इज ट्राइंग टू से अस, राइट। सो इतना बड़ा एरर नहीं आना चाहिए। आई जस्ट वांट कि इतना बड़ा एरर ना आए। अगर सपोज यूजर कुछ तो डाल रहा है, अगर उसे सपोज बाई चांस गलत डाल दिया तो इतना बड़ा एरर नहीं दिखना चाहिए। इट शुड जस्ट शो कि आपने कुछ तो गलत चीज डाल और कुछ नहीं। सो फॉर दैट पर्पस यू गाइस हैव लर्न अबाउट ट्राई एंड एरर, है ना। आपने ट्रायल और एरर के बारे में पढ़ा है क्या? ट्रायल एंड एरर ब्लॉक इनसाइड यूनिट 2 और 3, आइदर ऑफ देम। ट्राई वाला ब्लॉक पाइथन के अंदर, यस, ट्राई करके एक ब्लॉक होता था, ट्राई करके, ट्राई या फिर एक्सेप्ट। ओके, नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, हम लोग उसको सीख लेते हैं फिर। मुझे लगा पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, हम लोग सीख लेंगे, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है। ब्लॉक आई जस्ट वांट टू यूज क्यों कर रहे हैं पता है? ये ब्लॉक हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, मतलब कि हमारा जो यूनिट 4 का पार्ट नहीं है। बट यू गाइस कैन सी कि जब हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे ना कल, तो सपोज अगर बाई चांस यूजर ने कुछ तो गलत डाल दिया तो हमारा प्रोग्राम ऐसे सडनली ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब कभी भी हम लोग चाहते हैं ना कि सिस्टम का एरर ना दिखाए, यानी कि हमारा प्रोग्राम है ना रुक नहीं जाना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग क्या करेंगे, सपोज एरर आने वाला है, सपोज यूजर ने कुछ गलत डाल दिया और एरर दिखाने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो एरर पार्ट जो होगा ना वो नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ इतना बताना चाहिए कि उसका एक्चुअल में एरर क्या है। एरर इज कि उसने कुछ तो गलत चीज टाइप किया, तो बस हम लोग सिर्फ उसी के लिए ट्रायल और एरर ब्लॉक का यूज करने वाले हैं। सो लेट मी जस्ट यूज इट ओवर हियर। ओके, यू गाइस कैन सी इतना बड़ा एरर आया, मुझे इतना बड़ा एरर नहीं देखना है या ना ही मेरे यूजर को दिखाना है, ठीक है। तो फॉर दैट पर्पस वी विल यूज ट्रायल एंड एरर ब्लॉक। सो पहले तो मैं पूरा प्रोग्राम वापस से लिखूंगा, सिंस आई जस्ट वांट टू शो इट, बिकॉज नीचे नीचे टाइप होता है ना, तो आई थिंक मुझे देखने में प्रॉब्लम होता है। सो आई जस्ट डू इट अगेन। सो सिंबल, अच्छा, फ्रॉम simply I will just import something. I will import simplify, मुझे यूज करना है, राइट। I want to use simplify, I want to use symbols, okay, I want to use simplify also, okay, I just want to use this too, I just enter, okay, दोनों import हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, यूजर से कुछ तो डेटा मांगूंगा, उसको EXPR एक्सप्रेशन के अंदर स्टोर कर दूंगा। इनपुट, ओके,
इनपुट करवाऊंगा, पूछूंगा कि एंटर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। उसको बोलूंगा कि कुछ तो एंटर कीजिए, फिर जैसे वो एंटर करेगा वो एज अ स्ट्रिंग स्टोर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज स्टोर हो चुका है एक्स स्टार स्टार 2 प्लस प्लस सपोज आई राइट, मैं मुझे एरर करना है, मुझे कुछ तो एरर करना है, सो आई एम जस्ट परफॉर्मिंग एन एरर, सपोज आई राइट 2x, और फिर मैंने इसको एंटर कर दिया। फिर मैं तुरंत ही इसको सिंप्लीफाई तक नहीं भेजूंगा, मैं क्या करूंगा ना, मैं उसको बोलूंगा कि डायरेक्ट सिंप्लीफाई को कॉल मत करो, अगर कुछ एरर रहेगा ना तो मुझे वो बड़ा वाला एरर नहीं दिखाना है किसी को, राइट। तो मुझे क्या करना है, मुझे वो एरर वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं ट्राई एक्सेप्ट बॉक को यूज करूंगा, ठीक है। उसके लिए मुझे और एक पैकेज की जरूरत पड़ेगी जो है सिंप्लीफाई एरर पैकेज। तो मुझे उसको पहले इंपोर्ट करवाना होगा। सो फ्रॉम फ्रॉम पहले तो और एक चीज का ध्यान रखेंगे कि ये एरर वाला जो पार्ट है ना वो सिंपी के अंदर नहीं है, उसके अंदर हमें जाना पड़ेगा। तो सिंपी डॉट कोर डॉट सिंप्लीफाई, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई पैकेज के अंदर, उसके अंदर का एक फाइल है जिसका नाम है सिंप्लीफाई एरर, वो जो मुझे इंपोर्ट करवाना होगा बिकॉज आई वांट टू यूज दैट। सो सिंप्लीफाई डॉट कोर डॉट सिंप्लीफाई, ये पैकेज के अंदर, ये लाइब्रेरी के अंदर जाके हम लोग ने उसके अंदर इंपोर्ट करके यहाँ से मुझे एक फाइल चाहिए जिसका नाम है सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई एरर करके एक फाइल है, नो स्पेस, सो आई वांट दिस फाइल। तो पहले मैंने उसको इंपोर्ट करवा दिया, नाउ आई कैन यूज दिस फाइल। तो मैं क्या करूंगा, आई विल यूज ट्राई ब्लॉक। सो ट्राई जैसे हम लोग इफ एल्स यूज करते हैं ना, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर, लेकिन ट्राई ब्लॉक किसके लिए बना है, तो एरर्स के लिए बना है। यानी कि मैं उसको बोलूंगा कि ट्राई कर, क्या क्या ट्राई करना है, उसको ट्राई करना है कि EXPR जो है उसको 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 सिंप्लीफाई करना है। EXPR इज इक्वल टू सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई EXPR, ये उसको ट्राई करना है EXPR, ठीक है। लेकिन सपोज अगर ट्राई करते वक्त अगर उसको एरर आता है, देन एरर आने के वक्त उसको एक्सेप्ट को यूज करके, यानी कि एक्सेप्ट एरर क्या आ रहा है, तो एरर आ रहा है कि उसने कुछ तो गलत डाला, यानी कि एरर क्या आएगा, एरर आएगा ये सिंप्लीफाई एरर जो हम लोग ने किया ना वो फाइल ओपन होगा। यानी कि ये आपको जो रेड में दिख रहा है ना, यू कैन सी कि यहाँ पे जब हम लोग, अच्छा वो चला गया, वो रेड के अंदर वो जो पूरा लिख के आया था ना, दैट वाज नथिंग बट माय सिंप्लीफाई एरर। यानी कि उसने ट्राई किया और सपोज सिंप्लीफाई एरर आ गया, यानी कि अगर सिंप्लीफाई एरर आता है तो उसको वो एरर नहीं दिखाना होगा, उसको सिर्फ करना होगा कि प्रिंट दैट कि यूजर ने इनवैलिड कुछ तो इनपुट डाला है, ठीक है। सो इट इज इनवैलिड इनपुट, ठीक है। सो पूरा एरर नहीं दिखाना, उसको सिर्फ इनवैलिड इनपुट को दिखाना। सो ये सेम फॉर्मेट हम लोग यूज करेंगे। ट्राई वाला जो ब्लॉक है उसको हम लोग ज्यादातर इसी के लिए यूज करें, आई डोंट थिंक कि हाँ इसी के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब कभी हम लोग यूजर से डेटा ले रहे हैं ना तभी के लिए मुझे सिर्फ ये ट्राई ब्लॉक चाहिए। तो अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ गया कि क्या क्या चाहिए, तो वी डोंट नीड मच ऑफ डिटेल, ओके। तो अब देखो मैं एंटर करता हूँ तो ये ट्राई ब्लॉक खत्म हो गया। वंस आई एंटर वन मोर टाइम तो ये ट्राई ब्लॉक रन हो जाएगा, ठीक है। सो यू गाइस कैन सी कि डायरेक्ट इनवैलिड इनपुट आ गया, है ना, बिकॉज यहाँ पे मैंने 2 स्टार x की जगह पे 2x लिखा है ना? तो वेन एवर वी डोंट वांट टू शो एन एरर टू द यूजर डायरेक्टली, उस टाइम पे हम लोग इस तरीके से ट्राई ब्लॉक को यूज करें। सो ट्राई ब्लॉक का मेन पर्पस यही है, ट्राई जो भी आपको ट्राई करवाना है, अगर एरर आएगा तो एक्सेप्ट के अंदर यू आर सपोज टू राइट कि क्या एरर आने वाला है, ये एरर आने पे ये चीज प्रिंट होना चाहिए, ऐसा, राइट। सो इट इज मैन्युअल वे टू शो एन एरर टू द यूजर, यानी कि यूजर फ्रेंडली एरर मैसेज बताने के लिए हम लोग ये ट्राई ब्लॉक को यूज करते हैं, है ना। अदरवाइज आपने देखा ना कि इतना बड़ा एरर था, यूजर उसको क्या क्या पड़ेगा। तो यूजर फ्रेंडली एरर मैसेज के लिए हम लोग ये ट्राई ब्लॉक को यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एरर ब्लॉक। let me just read those things once which I have wrote in the notes. What happen when the user supplies an invalid expression? अगर सपोज उसने कुछ इनवैलिड चीजें डाल दी तो क्या करें। फॉर एन एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे यू गाइस कैन सी कि सपोज मैंने यहाँ पे 2x डाला गलती से, 2 स्टार x की जगह पे, सो 2x, यू कैन सी कि बहुत बड़ा एरर आता है ना, सो मेनी थिंग्स आर रिटर्न, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसने कुछ तो गलत डाला, राइट। सो वी यूज ट्राई टू प्रिंट an error message, we use try to print an easy error message। इसको थोड़ा वर्डिंग में चेंज करना चाहिए, लेकिन हम लोग ट्राई ब्लॉक को यूज कर रहे हैं, जस्ट मेंट दैट ओवर देयर, ओके। वी इंपोर्ट सिंप्लीफाई एरर
एक्सेप्शन क्लास, ओके यहाँ पे है ना एरर आर, मैं प्रिंट करना शायद से लिखना भूल गया लेकिन एरर है, ओके दिस क्लास वी इंपोर्ट फ्रॉम द simplify.core.simplify module and call the simplify function in the try and except block. How we do it? So the example is over here, the same example I have considered. So मैंने वही चीजें किया, मैंने पहले इसको इंपोर्ट किया था बिकॉज आई ऑलरेडी न्यू, बट अभी मुझे पता नहीं था ना, इसलिए मैंने बाद में कर दिया। यहाँ पे एरर इसके अंदर से वही ऑर्डर का चेंज है, बाकी कुछ फर्क नहीं। बट बिफोर यू यूज समथिंग यू आर सपोज टू इम्पोर्ट इट, बस इस चीज का ध्यान रखो। अब इसके बाद वाला जो पाइथन का सेशन आ रहा है ना, उसके अंदर जो भी चीजें हम लोग यूज करना चाहते हैं यू आर सपोज टू इम्पोर्ट इट प्रायर टू इट, अदरवाइज इट विल से कि इट इज नॉट डिफाइंड, बस और कुछ नहीं बोलेगा। जब कभी भी आपको ये एरर दिख रहा है ना कि समथिंग इज नॉट डिफाइंड सॉरी, समथिंग इज नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स कि आपने उस चीज को इंपोर्ट नहीं किया। ओके, सो इनवैलिड सिंटैक्स ट्रायर एंड एक्सेप्ट ब्लॉक को हम लोग ने यूज किया टू प्रिंट अ प्रॉपर एरर। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट। ओके, लेट मी जस्ट सी। ओके, प्रैक्टिकल 9.1। सो आई थिंक आज एक या दो सेक्शन हो सकता है हमारा। प्रैक्टिकल 9.1 है। ओके, सो लेट मी जस्ट रीड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। Write a Python code to get two mathematical expression from the user and multiply them. तो अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था ना कि अब तक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आइडियली में जब लिख रहे थे ना तब एक एक एक्सप्रेशन लिख के एक एक रन हो रहा था। नहीं, अब नहीं, अब हम लोग प्रॉपर पाइथन के प्रोग्रामिंग में आएंगे। जो भी बेस हमें रिक्वायर्ड था दैट वी हैव लर्न, राइट। सो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट रिवाइज द बेस वंस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग ने अभी तक जो भी स्लाइड्स देखे ना, एक बार उसको कर लेते हैं। यहाँ पे ये रहा 81 तो पहले का था। ओके, तो सिम्बॉल्स हम लोग ने देखा, सिम्बॉल्स किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या एरर आ रहा था। ठीक है, ये चीज़ है ना, इसके ऊपर मैं थोड़े टाइम के बाद काम करता हूँ। आई नीड टू स्टूडेंट्स फ्रॉम, एक तो मुझे 32 बीट वाला स्टूडेंट चाहिए, एक मुझे 64 बीट वाला चाहिए, एक तो शक्ति और एक स्टूडेंट मुझे चाहिए। आफ्टर द लेक्चर जस्ट मुझे एक मैसेज कर दो ना, तो हम लोग क्या करेंगे ना, यू जस्ट प्रेजेंट योर सेल्फ, हम लोग किसी एक क्लासरूम में मिलके वो एरर को हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे। ये जो है ना उसको हम लोग देखते हैं। देन आई विल शेयर द फाइल अगेन विद ऑल ऑफ यू बिकॉज आई वांट एवरीवन टू प्रैक्टिस। फोन वाला तो हो ही जाएगा, किस तरीके से डिफाइन करना है वी हैव लर्न, राइट। these are the theory that we have learned। okay, simpy is the thing but our package जिसके अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स हम लोग को चाहिए, राइट। ओके, आई जस्ट यूज एनी वर्ड फॉर इट, कुछ फर्क नहीं है। ओके, सिंप्लीफाई डॉट नेम को हम लोग ने पढ़ा। उसके बाद हमने सिम्बॉल्स को पढ़ा, एक से ज्यादा अगर आपको सिम्बॉल यानी कि मल्टीपल सिम्बॉल्स इन द सिंगल लाइन, यानी कि सिम्बॉल्स सिंपल ऑपरेशन हो जाता है। डिफिकल्ट ऑपरेशन के लिए हम लोग ने एक्सपांड और फैक्टर्स को देखा है, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस के लिए अगर ऑलरेडी चीजें कर ली है, अगर मतलब ऑलरेडी सिंप्लीफाइड वर्जन रहेगा तो वो उसको सेम चीज रिप्रेजेंट करके वापस से दे देगा, रिटर्न करेगा। ओके, फिर हम लोग ने सब्सटीट्यूट करना सीखा। उसके बाद वेरिएबल को भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर सिंप्लीफाई करने के लिए सिंप्लीफाई फंक्शन को यूज करना होगा। और कुछ एग्जांपल, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग इनटू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये चीज हमें रिक्वायर्ड होगा अभी, है ना। उसके बाद हम लोग ये एरर के लिए ट्राई ब्लॉक को यूज कर रहे हैं। दिस आर द सिंपल थिंग्स दैट आई विल रिक्वायर नाउ। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट द प्रोग्राम। प्रैक्टिकल 9.1 सॉरी। ओके, सो फर्स्ट थिंग मुझे क्या करना है, मुझे यूजर से दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस चाहिए और मैं क्या करूंगा, उनका मल्टीप्लाई करके आंसर को प्रिंट करूंगा। सो इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस। प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन इज नथिंग बट माय कोड बिहाइंड दिस। ओके, सो मुझे पता है कि मुझे क्या क्या चाहिए, अब मेरे दिमाग में है ना, आई जस्ट यूज दोस थिंग्स। पहले वही करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे फ्रॉम simpy। आई नीड टू इम्पोर्ट समथिंग, सो इट इज आई विल इम्पोर्ट। पहले तो मैं इम्पोर्ट करूंगा एक्सपांड, बिकॉज मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे एक्सपांड की जरूरत होगी। ठीक है, उसके बाद यूजर जो है वो चीजों को एंटर करेगा एज अ स्ट्रिंग, मुझे उसको कन्वर्ट करना होगा इनटू सिंबल, तो सिंप्लीफाई मुझे चाहिए। ठीक है, अगर सपोज यूजर ने कुछ गलत टाइप कर दिया तो मुझे एरर मैसेज भी शो करना होगा, तो उसके लिए अभी अभी हम लोग ने पढ़ा simpy डॉट कॉर डॉट सिंप्लीफाई के अंदर से आई नीड द फाइल नेम, इंपोर्ट फाइल नेम है सिंप्लीफाई एरर, सिंप्लीफाई स्पेस नहीं है, एरर का ये कैपिटल है। ओके, सिंप्लीफाई एरर, दिस थिंग्स आई हैव इंपोर्टेड। नाउ अब तक हम लोग जो कर रहे थे सेम चीज है नहीं, यानी कि हम लोग इफ लिखेंगे, यूजर से डेटा लेंगे, फिर एक फंक्शन जो हम लोग डिफाइन करेंगे उसको कॉल करेंगे, वही सब चीजें करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिफाइन एन ऑपरेशन, यानी कि फंक्शन को डिफाइन करता हूँ।
जिसका नाम है सपोज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ओके, प्रोडक्ट यानी कि इसका काम क्या होगा, प्रोडक्ट करना। तो यूजर दो एक्सप्रेशंस डालेगा, यानी कि expr1 जिसको मैं नाम दूंगा expr2, ठीक है, जिसके यूज करके मैं इस डेफिनेशन से इस प्रोडक्ट को कॉल कराऊंगा। इस प्रोडक्ट के अंदर करना क्या है, तो इसके अंदर जस्ट आई हैव टू मल्टीप्लाई टू एक्सप्रेशंस। मल्टीप्लाई करना यानी कि नथिंग बट एक्सपांड करना, राइट। इसमें क्या करता हूँ, आई डिफाइन अ न्यू लेबल जिसके अंदर आई विल जस्ट यूज एक्सपांड फंक्शन। सो एक्सपांड what, the product of two things, right? What are those two things? It is expr1 into expr2. So expr1 multiply with expr2, इसका जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा उसको एक्सपांड करके मैंने प्रड नाम का एक लेबल है उसके अंदर मैंने स्टोर करके रखा है। तो मेरा काम होगा उसको सिर्फ प्रिंट कर देना, ठीक है, जस्ट प्रिंट। तो बहुत सिंपल सा है, जस्ट चीज़ें है कि हमने एक्स्ट्रा चीज़ें जो सीखे उसको सीखेंगे, ठीक है। तो वापस से हम अपने पैटर्न से जाएंगे। तो हमारा पैटर्न क्या था, तो इफ नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल इक्वल डबल कोट के अंदर इक्वल इक्वल नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर कोलन करके नीचे, यानी कि हमने हमारा स्टार्ट बना दिया। स्टार्ट होते ही प्रोग्राम जैसे ही स्टार्ट होगा उसके अंदर क्या होना चाहिए, तो उसके अंदर डेटा मांगना है मुझे expr1 इनपुट। यूजर से मैं मांगूंगा, बोलूंगा कि एंटर द फर्स्ट एक्सप्रेशन, एंटर द फर्स्ट एक्सप्रेशन। ओके, यूजर से मांग लिया मैंने, तो फिर यूजर एंटर करेगा। ओके, उसकी सिमिलरली expr2 इनपुट एंटर शिफ्ट एंटर द सेकंड एक्सप्रेशन। ओके, जैसे वो डालेगा अब क्या होगा, दो स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग वो अंदर स्टोर हो गया रहेगा। अब बाई चांस अगर उसने गलत डाला तो गलत डाला, उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसी के लिए हम लोग ट्राई को यूज करते हैं। सो आई यूज स्टार्ट ट्राई। ट्राई क्या करना है, ट्राई करना है कि इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो। expr1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सिंप्लीफाई, यानी कि उसको सिंबल में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करके किसको, तो expr1 को expr1 के अंदर ही स्टोर करो। ओके, सिमिलरली आई जस्ट डू फॉर expr2 इज इक्वल टू सिंप्लीफाई expr2। ओके, अगर सपोज इसके करते वक्त एरर आ रहा है, यानी कि एक्सेप्ट द एरर, दैट इज एरर क्या आना चाहिए, तो अगर सपोज एरर आ रहा है, सिंप्लीफाई एरर आ रहा है कुछ, तो इन दैट केस वी शुड प्रिंट इनवैलिड इनपुट। इनवैलिड इनपुट, तो पूरा एरर मैसेज नहीं दिखाना चाहिए। अगर सपोज ये ट्राई जो है अगर वो काम कर गया, देन व्हाट, देन एल्स, यानी कि ये एक्सेप्ट वाला जो केस है अगर उसके ऊपर नहीं जाना पड़ा, देन मैं आई राइट एल्स केस, एल्स आई शुड कॉल माय फंक्शन। फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट। मैं प्रोडक्ट को कॉल करूंगा बाय यूजिंग expr1 एंड expr2। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक नया चीज सीख रहे हैं कि ट्राई के अंदर क्या होता है ना, कि अगर सपोज ये ट्राई जो है अगर वो सक्सेसफुल हो गया, देन वो एल्स को कॉल करेगा उसके बाद, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, ये सिंप्लीफाई को कॉल करेगा। अगर ये सपोज ट्राई के टाइम पे कुछ तो एरर आ रहा है, ये वाला एरर आ रहा है ना, ये एरर जो है उसका एल्स है ये, है ना, मतलब कि अगर एरर आ रहा है तो वो एरर प्रिंट करेगा। सपोज अगर एक्सेप्ट वाला एरर नहीं आ रहा है, तो अगर एरर नहीं आने के वक्त उसको इसको प्रिंट करना होगा, यानी कि सॉरी इसको कॉल करना होगा, एल्स को एग्जीक्यूट करना होगा। आई बी मोर प्रिसाइज, यानी कि एक्सेप्ट वाले केस के अंदर मैंने एल्स दिया है। एक्सेप्ट वाला ये अगर एरर आया, देन इट विल प्रिंट दिस, अदरवाइज वो हमारे फंक्शन को कॉल कर देगा। आई जस्ट सेव दिस, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, ठीक है, पाइथन प्रोग्राम्स, पाइथन प्रोग्राम्स हमने कुछ नाम दिया था क्या पहले, आई डोंट नो, टाइप तो किया था मैंने पहले, प्रैक्टिकल 9.1 नाम दिया ना, तो इसको मैं देता हूँ प्रोडक्ट। यू कैन गिव एनीथिंग, प्रोडक्ट expr, प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशंस, ठीक है, अभी चल जाएगा। आई जस्ट रन दिस, आई विल प्रेस F5, होपफुली देयर इज नो एरर, नो एरर। ओके, यस, थोड़ा टाइम लगा लेकिन वो रन कर दिया। ओके, एंटर द फर्स्ट एक्सप्रेशन। सो आई जस्ट राइट, सपोज आई वांट टू राइट 2x plus 1, so 2x plus 1। okay, suppose the next one is nothing but 2y plus 2 2y minus 1, ठीक है।
ओके कहीं तो ओके प्रोडक्ट आ रहे यार, अच्छा मैंने उल्टा उल्टा मैंने कहीं तो स्पेलिंग मिस्टेक किया है, प्रोडक्ट यूसी है वो, हाँ इट इज यूसी, कंट्रोल एस सेव, अगेन आई रन F5 प्रेस कर दिया, ओके रन कर जाओ, 1 2 3 सेम चीज आई विल टाइप x minus 1 and I'll write 2y minus 1, ओके उससे अच्छे से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, आई कैन रन दैट अगेन एंड अगेन बाय यूजिंग डिफरेंट थिंग्स, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेट मी जस्ट गो विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 डबल स्टार स्क्वायर प्लस x, ओके सेकेंड इज सपोज इट इज y डबल स्टार y, अच्छा y का स्क्वायर माइनस 1, ओके ठीक है, इट इज वर्किंग वेल, लेकिन एक चीज हम लोग को चेक करना है कि एरर आता है कि नहीं, है ना, एरर किस तरीके से काम कर रहा है, सो जस्ट रन F5 वापस से, सपोज अगर मैंने दोनों इक्वेशन में या फिर एक ही इक्वेशन में एरर करता हूँ दूसरे में नहीं करता हूँ, तो सपोज मैंने पहले में लिखा 2 स्टार x, यानी कि ये सही है, और दूसरे मैंने सिर्फ 2y लिख दिया, ठीक है, सो देयर इज एन इनवैलिड इनपुट, यानी कि वो सही से काम कर रहा है, ठीक है, तो एल्स इज नथिंग बट फॉर व्हाट, ये एक्सेप्ट जो है उसके लिए एल्स ये है, ठीक है, अगर एक्सेप्ट वाला पार्ट रन कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज ये एल्स वाला पार्ट रन करके हमारे फंक्शन को कॉल हो जाएगा, सो दिस वे वी हैव परफॉर्म प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस, क्या क्या किया हम लोग ने, पहले तो यूजर से दो डेटा लिया, वो एज ए स्ट्रिंग था, उसको कन्वर्ट किया, देन आफ्टर कन्वर्टिंग दैट वी हैव कॉल द अवर फंक्शन जो हमने डिफाइन किया, लेकिन कॉल करते वक्त हमने ट्राई ब्लॉक को यूज किया है जो एरर के लिए हमारे लिए काम करे, ठीक है, सो दिस इज वंडरफुल क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे जो भी प्रैक्टिकल के अंदर देखो ना, नेक्स्ट छोटा जो सेक्शन है ना, लास्ट जो सेक्शन है हमारे इस यूनिट का, उसके अंदर चीज़ें कम है, यानी कि वी डोंट हैव मच टू डू, एप्लेट के अंदर हमारे पास बहुत टाइम था तो हम लोग ने बहुत किया था, और इसका फर्स्ट सेक्शन के अंदर भी पाइथन का जो फर्स्ट सेक्शन था ना उसके अंदर हमने बहुत सारे किया, लेकिन ये जो सेकंड सेक्शन हमारे पोर्शन के हिसाब से है ना, वहाँ पे कुछ 6 या 7 ही बन रहा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सो जो भी क्वेश्चन है दे विल बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, सो आई जस्ट टाइप एंटायर सेम चीज़ें रहेगी, माइनर चेंजेस माइट बी देयर, राइट, सो देयर इज एन आउटपुट आल्सो यू कैन सी, और एरर भी आ रहा है सही से, वो भी हम लोग ने अभी अभी देखा, राइट, एरर भी सही से काम कर रहा है, ट्राई ब्लॉक सही से काम कर रहा है, so we have some time, I can go for something else also, okay let me just go, okay, so solving equation, let me just present myself, okay, few minutes I can take, उसके बाद थोड़ा एरर का काम करेंगे, ओके, सो सॉल्विंग इक्वेशंस, अब तक हम लोग ने तो बहुत कुछ कर लिया, सिंबल के अंदर चीज़ें बहुत सिंपल थी इसलिए जल्दी जल्दी हो जाता है, सो देयर इज वन मोर फंक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज अ सॉल्व फंक्शन, ये क्या करेगा, तो ये हमारे लिए चीज़ों को सॉल्व करके देगा, ओके, सो इसका काम होगा चीज़ों को सॉल्व करके देगा, लेकिन कैसे सॉल्व करेगा, क्या सॉल्व करेगा, इसकी वेराइटी क्या है, किधर तक इसका रेंज है, यानी कि अगर कितने कितने चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ओके, सो लेट मी जस्ट स्टार्ट आईडीएलई में जाता हूँ, बिकॉज जब भी पहली बार पढ़ रहे हैं तो हम लोग आईडीएलई में काम करेंगे, वंस वी वांट टू क्रिएट इनसाइड अ प्रोग्राम मैं नया फाइल बना के करूँगा, अदरवाइज क्या होता है ना, तो पूरा फाइल बनाओ फिर रन करो, दैट विल टेक टाइम, ओके, सो मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ तो वो स्क्रीन के ऊपर की तरफ दिखेगा आपको, इसको भी क्लोज कर देते हैं, ओके, सो नाउ वी विल बी लर्निंग अबाउट दिस सॉल्व फंक्शन, सॉल्व फंक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसके ऊपर आई थिंक 3-4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ओके, सो सॉल्व का मतलब क्या होता है कि हमें पता है ना, बचपन में सीख रहे थे भाई, सॉल्व का मतलब सॉल्व यानी कि वी आर सपोज टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, है ना, तो इट माइट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट माइट बी मोर देन वन लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इट कुड बी एनीथिंग, तो सॉल्व का मतलब होगा कि वी आर सपोज टू गिव द आंसर एज वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय सॉल्विंग दैट सिस्टम, राइट, तो सपोज मुझे सॉल्व को यूज करना है तो उससे पहले मुझे जो जो चीज़ें चाहिए पहले मैं इंपोर्ट कराऊंगा, so I'll just import suppose पहला काम तो मुझे सिंबल तो चाहिए ही, बिकॉज सिंबल के बिना मेरा काम नहीं है, उसके बाद मुझे और एक फंक्शन को यूज़ करना है जिसका नाम है सॉल्व, तो मैंने उसको भी इंपोर्ट करवा दिया, ठीक है, दोनों चीज़ें इंपोर्ट हो चुकी है, इसके बाद आई जस्ट डिफाइंड एक्स एज ए सिंबल, सिंबल एक्स, ओके, ये हो गया सिंबल मैंने डिफाइन किया, अब मैं क्या करूँगा, एक एक्सप्रेशन दूंगा, उसको फिर मुझे सॉल्व करवाना हो, ठीक है, सो आई जस्ट गिव ई एक्स पी आर एक्सप्रेशन एज इक्वल टू x -5 -7, ठीक है, दिस एक्सप्रेशन
मतलब ये जो x माइनस 5 माइनस 7 जो ना वो EXPR के अंदर स्टोर हो चुका है. आई कैन वेरीफाई इट लाइक दिस, राइट. ये हो गया उसका x माइनस 12 इट्स वैल्यू, है ना, x माइनस 12. लेकिन अगर मुझे सपोज इसको सॉल्व करना है, यानी कि आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ना दैट इक्वल टू 0 करके अगर मुझे सॉल्व करना है, आई नो द आंसर विल बी 12, है ना. हमें पता है कि अगर सपोज मैंने इसको इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर रहा हूँ देन द वैल्यू ऑफ x इज नथिंग बट 12. बट हमारे पाइथन के अगर पास मुझे सॉल्व करवाना है तो आई शुड यूज सॉल्व फंक्शन, ब्रैकेट के अंदर आई शुड राइट EXPR. ठीक है, तो फिर क्या करेगा, एंटर करने के बाद दैट विल गिव मी आंसर ऑफ x बाय कंसीडरिंग दैट इक्वेशन इक्वल टू 0. इस चीज को नोट करके रखो, बाय कंसीडरिंग दैट इक्वेशन इक्वल टू 0. और ये हमारा जो आइडियल है ना वो हमें बता रहे हैं कि सॉल्व के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. तो आप यहाँ पे सॉल्व के अंदर फंक्शंस लिख सकते हो. फिर यहाँ पे लिखा है सिंबल्स. यहाँ पे सिंबल्स का मतलब क्या होता है, सिंबल्स का मतलब होता है कि फॉर व्हाट सिंबल यू वांट टू सॉल्व दैट एक्सप्रेशन. और फ्लैग्स भी है, तो फ्लैग्स के बारे में भी हम लोग सीखेंगे. ठीक है, बट फॉर नाउ हम लोग सिर्फ फर्स्ट उसका जो वेरिएबल है ना फर्स्ट इनपुट वही डाल के देंगे. वंस आई एंटर आई विल गेट 12 एज माय आंसर, राइट. ये 12 आंसर जो आ रहा है उसका मतलब क्या हो रहा है, उसका मतलब उसने इसको इक्वल टू 0 करके सॉल्व किया. लेकिन यहाँ पे यू गाइस कैन ऑब्जर्व माय आउटपुट जो है वो ब्रैकेट के अंदर आया है. ब्रैकेट के अंदर आउटपुट आना यानी कि वो एज ए लेबल वो स्टोर हुआ है. यानी कि सॉल्व करने के बाद आंसर जो आता है वो एज ए लेबल आता है, रिटर्न करता है ना. लेबल का मतलब कि उसके अंदर लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है, करेक्ट. वो लिस्ट ऑफ नंबर की जैसा वो स्टोर होता है, करेक्ट. उसके ऊपर यहाँ पे उन्होंने सिर्फ कुछ बोला नहीं कि क्या वेरिएबल है, कुछ बोला नहीं, सीधा सिर्फ आउटपुट हमें दे दिया, है ना. तो वो फ्लैग जो था ना यहाँ पे सपोज इफ आई राइट सॉल्व, व्हेन आई राइट दिस ना, तो मैं इसके अंदर टाइप करता हूँ EXPR. अच्छा वो कहाँ गया, अच्छा वो अब नहीं आया, इस बार नहीं आया, पहली बार यूज करे तो आ रहा था, कोई बात नहीं. तो ये जो लेबल की जैसे स्टोर हुआ है, ये 12 तो इंटीजर ही है, लेकिन वो 12 इंटीजर कहाँ पे स्टोर हुआ है, तो वो एक लिस्ट के अंदर सॉल्व हो चुका है, स्टोर हो चुका है, सॉरी. सो दैट मीन्स ये 12 को अगर मैं प्रिंट करने के जाऊंगा ना तो वो इसी तरीके से हर बार प्रिंट होने वाला है. अगर मैं इसके ऊपर काम करूंगा ना तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा. जैसे कि सपोज आई स्टोर y इज इक्वल टू सॉल्व, यानी कि सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आता है ना, सपोज इफ आई स्टोर इट इनसाइड y, EXPR आई जस्ट स्टोर इट इनसाइड y. ठीक है, तो ये जो y जो है एज अ लिस्ट 12 जो है वो स्टोर हो चुका है. सपोज इफ आई परफॉर्म y प्लस 1, ठीक है, यू गाइस कैन सी देयर इज एन एरर. एरर क्या आ रहा है कि यहाँ पे एक इंटीजर है और दूसरा है लिस्ट, है ना. यानी कि दिस इज नथिंग बट अ लिस्ट. वो उसका टाइप लिस्ट है, भले ही आंसर 12 आया लेकिन इट इज स्टोर्ड एज अ टाइप 12. तो उसको चेंज करने को हम लोग सीखेंगे. लेकिन नाउ वी हैव लर्न हाउ टू यूज द सॉल्व फंक्शन. ये सॉल्व जो फंक्शन है ना उसको किस तरीके से यूज किया जाए वो हम लोग ने अभी सीखा है. ठीक है, सो लेट मी जस्ट शो यू कि क्या कैसे कर सकते हैं. तो सिंप्लीफाई सॉल्व फंक्शन कैन बी यूज्ड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. Function always make its calculation by assuming the expression we enter is equal to 0. यानी कि सपोज बाई चांस कि अगर आपको 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 को सॉल्व करना है तो आपको क्या करना होगा, वो 5 को यहाँ पे लाके -5 करके इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाना पड़ेगा. ठीक है, देन यू एंटर सच एन इक्वेशन, वो उसको इक्वल टू 0 अपने आप करेगा. लेकिन इस चीज का ध्यान रखेंगे कि सॉल्व जो है वो आप कुछ भी एक्सप्रेशन डालोगे उसको इक्वल टू 0 करके ही सॉल्व करना है. ठीक है, so this is some simple note, might be an MCQ question for all of you. Okay, let me just give you an example. Simplify import this, same example है, उसे solve कर दिया x is equal to 12. यहाँ पे एक चीज हम लोग ने नोट किया, ये ब्रैकेट के अंदर 12 का मतलब होता है that is returned in a list. जो भी हम लोग ने देखा, मैंने y के अंदर स्टोर करके अगर मैं आगे काम कर रहा था तो मुझे पता चला I cannot use it as an integer, वो एज a list. वो भले ही 12 इंटीजर है बट वो एज अ लिस्ट में स्टोर हुआ है, तो हमें उसको कन्वर्ट करना होगा. लेकिन वो थोड़ी देर बाद सीखेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे. लेकिन फ्यू थिंग्स वी शुड नोट इट डाउन कि आउटपुट जो होगा वो एज अ लिस्ट स्टोर होगा. लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, लिस्ट का एक फायदा क्या है पता है, बिकॉज वो लिस्ट के जैसा क्यों स्टोर कर रहा है या फिर आउटपुट रिटर्न जो है लिस्ट में क्यों कर रहा है, बिकॉज वाइल सॉल्विंग इक्वेशंस हम लोग को यहाँ पे तो एक ही आउटपुट आया इसलिए उसने एक ही चीज को रिटर्न कर दिया. बट इट माइट बी पॉसिबल देर आर मेनी सॉल्यूशंस. जैसे कि सपोज अगर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया और उसको बोला सॉल्व करके दो, फिर वो क्या करेगा, उसको दो वैल्यू देगा. इसीलिए जब कभी हम लोग सॉल्व फंक्शन को यूज करते हैं ना, आउटपुट जो होता है ना वो एज ए लिस्ट आता है. ठीक है, और ऊपर से सपोज अगर आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, 3 इक्वेशन इन 3, 2 इक्वेशन इन 2,
वैसे अगर सॉल्व करें तो वहाँ पे मल्टीपल आंसर्स होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा आंसर्स होते हैं, तो इसीलिए आउटपुट जो होता है सॉल्व का, इट इज़ ऑलवेज इन लिस्ट, भले ही एक आउटपुट हो फिर भी वो एज ए लिस्ट ही देता है, ठीक है। an equation can have multiple solution, in that case all the solution will be this member of this list। यहाँ पे और एक चीज़ है कि यहाँ पे जब हम लोग काम कर रहे थे ना, वहाँ पे वी कैन डू फ्यू मोर थिंग्स, वी कैन सी आई थिंक लेटर ऑन, या फिर अभी कर सकते हैं। लेट मी जस्ट सी, टाइम ज़्यादा बचा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे ना, नेक्स्ट जो क्लास लेंगे ना उसके अंदर हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। लेट मी जस्ट शो यू कि आगे क्या क्या करने वाला है। सो इसके बाद कुछ तो और नोट है, आई थिंक ये चीज़ है ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में नोट करेंगे, बिकॉज वाइल वी नोट वी शुड यूज इट, ठीक है। फिर वी हैव सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस विद अस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डायरेक्टली रूट्स निकाल, ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम लोग ने ना कहीं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला काम किया था कि फाइंड आउट रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आई थिंक सो, यस ये रहा। वहां पे क्या किया था हम लोग ने, मैन्युअली पूरा का पूरा फॉर्मूला बना के यूजर से एंटर करवा के किया था। वहां पे क्या था ना, यूजर सिर्फ कोएफिशिएंट को एंटर कर सकते थे, लेकिन अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग एक ऐसा सिस्टम सीखेंगे जिससे हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाए, यानी कि यूजर डायरेक्टली पूरा इक्वेशन एंटर करेगा और डायरेक्टली उसका आंसर आ जाएगा बाय यूजिंग सॉल्व, ठीक है। सो नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल सेशन होगा उसके अंदर वी विल बी लुकिंग एट हाउ मेनी थिंग्स, क्या क्या है हमारे पास, ओके। आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफिंग कि क्या क्या करना है। सॉल्विंग इक्वेशन, सम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, यू कैन सी ज़्यादा कुछ बाकी नहीं है। सॉल्विंग फॉर वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ एन अनदर, दैट विल बी यूजफुल टू गिव द फॉर्मूला। इसके बाद फाइंडिंग आउट फॉर्मूला, फिर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक प्रैक्टिकल होगा हमारा, फिर प्लॉटिंग सम ग्राफ, ग्राफ को प्लॉट करना सीखेंगे, एक्सप्रेशंस, फिर उसके प्लॉटिंग के बारे में कुछ चीज़ें सीखना, एंड देन वी आर डन। देयर इज वन मोर सेक्शन इन अवर पोर्शन दैट इज सेज अबाउट प्लॉटिंग मल्टीपल ग्राफ इन द सिंगल आउटपुट, बट दैट वॉन्ट बी पॉसिबल इन द न्यू वर्जन ऑफ दिस पाइथन। जो पुराना वर्जन ऑफ पाइथन था ना उसके अंदर वो पॉसिबल था कि एक ही साथ एक से ज़्यादा को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्लॉट, बट आपके पोर्शन के हिसाब से हमें प्लॉट फंक्शन को यूज़ करना है। बट नया जो सिस्टम आ चुका है उसके अंदर प्लॉट के अंदर हम लोग एक से ज़्यादा लाइन को प्लॉट नहीं कर सकते, तो द लास्ट पार्ट विल बी ओमिटेड, अदर थिंग विल बी कंसिडर विल बी सॉल्व्ड इनसाइड अवर प्रैक्टिकल सेशन, ठीक है। सो दिस इज अबाउट